ऑडिबल, चलिए नाइस। ओके, चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आज के सेशन में। बढ़िया बेटा, गुड गोइंग। आंसर नहीं आया? अजीत होते नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। गलत तो नहीं था बेटा? बच्चों ने तो आंसर पोस्ट किया है, कभी टेलीग्राम भी खोल के देख लिया करो। गलत तो नहीं हुआ होगा पर देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? डिस्कस कर, मल्टीपल आंसर कर रहे थे उसमें। वो आपको प्रॉप सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, सोच खोजना कैसे है ना। टीई का रिजल्ट क्या होता है बेटा? टीई, हाँ कोई बात नहीं, देख लेंगे, देख लेंगे, आज देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, विदाउट एनी डिले, हाँ एनर्जी तो अभी ठीक ही होगी आई थिंक। पाई लागू। पाई लागू, खुश रहो बेटा, खुश रहो, पाई लागू का जवाब रहता है। I'm a new student, how should I preparation guide me? Today is my first class. Good. चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं, थर्ड ईयर। अच्छा ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल क्या किया था हमने? तो कल मैं बहुत बेसिक फंडामेंटल देखा था, बट मैंने कुछ डाउट्स देखे थे, तो मैं एक बार फिर बीएसटी कंस्ट्रक्शन बता दूंगा। हाँ मैं सारे क्वेश्चन लाया हूं मैं अभी। इसके बाद लास्ट में जो हमारा जो नियम है, नियम से चलेंगे और लास्ट में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस, 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? 7 क्वेश्चन डिस्कस हम कर लेंगे इन दैट केस। तो रिकैप ऑफ द प्रीवियस सेशन में बेटा, कल हमने ट्री कंस्ट्रक्शन देखा था, ठीक है? ट्री कंस्ट्रक्शन का मेथड देखी थी, ट्री कंस्ट्रक्शन की मेथड देखी थी। और उसके बाद हमने बीएसटी क्रिएशन देखा था, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है? बाइनरी सर्च ट्री क्रिएशन देखा था, और बीएसटी सर्च भी देखा था लास्ट में, बीएसटी सर्च भी देखा था लास्ट में। तो हमारा जो पूरा जो ये, अच्छा बीएसटी ट्रैवर्सल भी देखे थे, ट्रैवर्सल की प्रॉपर्टी देखी थी, बीएसटी ट्रैवर्सल की भी प्रॉपर्टी देखी थी। कल बेटा मैंने आपको बताया था कि आप जब भी बीएसटी की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमारा जो मैंने लिटरली करके दिखाया था आपको कि हमारा जो बीएसटी था, वो जो था बीएसटी, उसमें जब हमने सर्च किया तो हमने पाया था उसकी वैल्यू ऑर्डर ऑफ एच आई थी, ठीक है? ऑर्डर मतलब, ठीक है, ऑर्डर अगर समझ में नहीं आता तो वर्स्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस में हमारा जो क्रिएशन, मतलब इंसर्शन कर लेता हूं मैं उसको, बिकॉज मल्टीपल इंसर्शन से बनता है, इंसर्शन और सर्च, ठीक है? वर्स्ट केस में हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये देखिए मैं आज ये बात कह रहा हूं, वर्स्ट केस डिपेंड्स अपॉन द हाइट, ठीक है? तो जो भी उसकी हाइट होगी उसी के ऊपर ही, जो भी उसकी हाइट होगी उसी के ऊपर ही वो बेस करके आगे बढ़ता है इन दैट केस। तो द लास्ट एलिमेंट इन द प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर बीएसटी के आर द सेम। नहीं, कैसे सेम रहेगा बेटा? लास्ट प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ केसेस में हो सकता है। चलो अभी पहले आज का पहले वो डिसाइड कर ले, है ना, एजेंडा डिसाइड कर ले। आज मैं आपको बताऊंगा बीएसटी डिलीशन, मैं आपको बताऊंगा बीएसटी मिनमैक्स, और मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा एवीएल ट्री, ठीक है? मैं एवीएल ट्री, देखो ये एवीएल ट्री जो है ये थोड़ा सा आपको दर्द दे सकता है। एवीएल ट्री कैन बी लिटिल बिट गिव यू पेन इन दैट केस। सर डीएसए का फर्स्ट लेक्चर, चलिए तो एवीएल ट्री आप में हम आज केवल हम अप्लाई नहीं करेंगे, बट हम रोटेशन कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एवीएल ट्री के बारे में, मुझे रोटेशन तक जाना है, ठीक है? तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मे बी 8:30 तक खींचे, बट रोटेशन मेरे को इंट्रोड्यूस करना है। एग्जांपल मैं कल दूंगा ताकि आप पढ़ के आए, ठीक है? तो एवीएल ट्री मुझे रोटेशन, जो उसके 4 बेसिक रोटेशन है वो आप कंप्लीट करेंगे, पढ़ के आएंगे, और इसका एक डिटेल एग्जांपल मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो डिटेल एग्जांपल आई विल डिस्कस टुमारो, ठीक है? डिटेल एग्जांपल इसका मैं डिटेल एग्जांपल टुमारो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये यहां तक आज करने का है अपने को। आपकी फेवरेट ट्री है, ठीक है, बट हाँ, तो ये हमको आज यहां तक करने का है। मैं केवल थ्योरी पढ़ाऊंगा, हम उसका एग्जांपल और प्रैक्टिकल कल देखेंगे, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन आपने अभी पूछा था, उसको मैं आंसर दे दूं। इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर क्या सेम होता है? ठीक है, देखिए अब इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर जो है वो क्या सेम हो सकता है? देखिए इन ऑर्डर का जो ट्रैवर्सिंग सीक्वेंस है वो रहता है लेफ्ट, रूट और राइट, ठीक है? लेफ्ट, रूट और राइट। और प्री ऑर्डर का जो सीक्वेंस होता है, प्री ऑर्डर का जो सीक्वेंस होता है वो होता है रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट। अब मुझे ये बताओ, क्या ये किसी भी कंडीशन के लिए सेम हो सकते हैं? ठीक है, क्या ये किसी भी कंडीशन के लिए सेम हो सकते हैं कि इन ऑर्डर का ट्रैवर्सल सीक्वेंस जो है वो रूट लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट रूट एंड राइट है, और प्री ऑर्डर का सीक्वेंस जो है रूट लेफ्ट राइट है? मुझे बताओ किस चीज के लिए ये सेम हो सकते हैं? मतलब ऐसे ऐसा सीक्वेंस आना चाहिए कि या तो दोनों रूट और राइट दिखे। किस कंडीशन के लिए सेम हो सकता है कि इन ऑर्डर का जो है, इन ऑर्डर का जो सीक्वेंस है प्री ऑर्डर के किससे सेम हो जाए, है ना? तो एक दो आंसर आ चुके हैं, साहिल का आंसर आ चुका है, अगम का आंसर हो रहा है, ठीक है? हाँ, कौन सा स्क्यूड बेटा, कौन सा स्क्यूड? मतलब एक ऐसा 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 सीक्वेंस आना चाहिए, है ना? हाँ, तो अब आप यहां पे बस इतना ही सोच कर देख लीजिए कि ये सबके लिए तो होंगे नहीं सेम,
3 अगर नोड होगा तो सेम होंगे नहीं इन दैट केस। देखिए यहाँ पे रूट और राइट है, यहाँ पे भी रूट और राइट है, तो बेटा अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को गुल कर दूं, ठीक है, लेफ्ट वाले पार्ट को मैं ले लूं नल, ठीक है, नल ले लूं, तो अगर ये वाला पार्ट नल है, इसमें एक भी एलिमेंट ना लूं, तो मेरा जो ट्रैवर्सल है वो दिखेगा रूट और राइट, लेकिन सारे नल होने चाहिए बेटा, रूट और राइट। और ये भी अगर नल है तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट और राइट। तो ये सब कंडीशन में तो ये ट्रैवर्सल ट्रू नहीं हो सकते, बट हाँ अगर आपका लेफ्ट पार्ट आप नल कर दें, है ना, लेफ्ट पार्ट किसी का भी लेफ्ट पार्ट ना करे, है ना, वेरी गुड, तो किसी का भी अगर लेफ्ट पार्ट अगर आप नल कर दें और आपकी ट्री जो है ऐसी दिखे, है ना, ऐसी दिखे, जैसे दिखे 1 2 3 4। अब इसमें आप दोनों तरह के डंडे लगा लीजिए, है ना, कि मिडिल वाले भी लगा लीजिए और ये वाले भी लगा लीजिए, तो ये क्या करेगा, दोनों ही डंडे जो है एक साथ ही छुएंगे। जैसे ये भी A1 को छुएगा तो ये आपका इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, फिर आएगा ये दोनों को छुएगा तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, फिर ये दोनों को छुएगा तो ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, और ये दोनों को छुएगा तो ये भी 4 आएगा, 4 आएगा। तो इस हिसाब से इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर जो है सेम हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन है कि किसी भी नोड का लेफ्ट पार्ट नल होना चाहिए, और उसका इंप्लीकेशन यह है कि हमारी ट्री जो है राइट स्क्यूड होनी चाहिए, ठीक है, हमारी ट्री अगर पूर्णतः राइट स्क्यूड है ना, राइट स्क्यूड है, तो ये आपका इस तरह की ट्री, इस तरह का ट्री का इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर सेम हो सकता है इन दैट केस। वेरी गुड इवनिंग। एक अच्छा सवाल है कि किस तरह की ट्री के लिए ऐसा हो सकता है, और भी सिचुएशन बन सकती है इन दैट केस। बहुत बढ़िया बेटा, ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने लाए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। तो 5 6 में आपने डाउट बोला था, ये बेटा PYQ है 2024 का, ठीक है, 2024 का, जिसमें इसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डाल दिया है सेट का, ठीक है, सेट का कॉन्सेप्ट डाल दिया है, ठीक है। बाकी आपको पता है आंसर, मैं थोड़ा सा आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप बता देंगे क्या आंसर है, बट ये PYQ था। लैंग्वेज पढ़ी आपने, लैंग्वेज देख के ही मोरल डाउन हो जाता है एग्जाम के समय में, जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, है ना, और ये वाली कंडीशन आएगी, कौन सी वाली, ये वाली, जैसे क्वेश्चन आ गया, है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर, इतना प्रेशर रहता है कि बच्चे सिंपल क्वेश्चन में भी गलत कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, बच्चे सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर दे। डीपीपी में तो कुछ भी आ सकता है बेटा, डीपीपी में जो नहीं आ रहा है वेट करेंगे, है ना, जो नहीं आ रहा है उसका वेट करेंगे, है ना। चलिए, सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक रिस्क लेता हूं यहां पर आपको समझाने का कि सर्च कैसे होता है। आपको बीएसटी का सर्च पता है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री का सर्च पता है, पर मेरा प्रयास थोड़ा दूसरा है यहां पर। मैं आपको एक कोड समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं एक आपको कोड समझाना चाह रहा हूं, उसको देखिए, समझिए। बाकी लिंक लिस्ट में तो सारे कोड करने ही है, तो वहां पे भी 2-4 कोड हम इसके घुसा देंगे, किसके, ट्री के कोड वहां पे घुसा देंगे। थोड़ा सा एक कोड लिख रहा हूं मैं, सर्च ऑपरेशन लिख रहा हूं कि बीएसटी में सर्च कैसे लगता है। तो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, काफी दिन से कोड हुआ नहीं है ना, तो चलिए कोड लिखते हैं, INT सर्च। अब ये जो है पूरा बीएसटी और लिंक लिस्ट का जो खेल रहता है, अब आपने पॉइंटर कंप्लीट कर लिया है, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, स्ट्रक्ट टी नोड स्टार टी, और आपको यहां बताना पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यू सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी वैल्यू सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमको टी का एड्रेस एक पॉइंटर मिलेगा और हम कौन सी वैल्यू सर्च कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पहली कंडीशन ये है कि इफ टी इज एग्जैक्टली इक्वल टू नल, ठीक है, टी इज नॉट इक्वल टू नल लिख देते हैं, टी इज नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पे बहुत सारे विकेट गिरेंगे, लेकिन क्या करें, आगे बढ़ना पड़ेगा, है। कोड इज नॉट इंपॉर्टेंट, लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट। कोड बहुत ही कम आते हैं गेट में ट्री से, लेकिन लिंक लिस्ट से कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लिंक लिस्ट से कोड ही आते हैं, याद रखिएगा, लिंक लिस्ट से कोड ही आता है और कुछ नहीं आता। आज इस साल भी कोड ही आया था, मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम जो आया था, ठीक है। अभी विकेट गिरेगा, और ये बहुत बदकिस्मती या एक बहुत ही ज्यादा एक सोचने वाली बात है कि आप हैं कंप्यूटर साइंस से और आपको डर लगता है कोड से, ठीक है। एक फैकल्टी क्या एक्सपेक्ट करे आप लोगों से कि अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और जहां भी मैं कोड लिखूंगा, छोटा बड़ा जितना मोटा जितना भी कोड लिखूं, 4 लाइन लिखूं 5 लाइन, आप लोगों के हाथ फूल जाते हैं। भले आप यहां पे बोल रहे हैं, ठीक है, भले आप यहां पे बोलते हैं, लेकिन जहां भी मैं कोड लिखना शुरू करूंगा, और मैं मैनुअली मैं हाथ से लिखता हूं कोड, मैं रन करके भी दिखा दूंगा, आप चाहें तो रन कर सकते हैं। आपके 70 से 80% बच्चे जो है हाथ, फिर क्यों लिया सीएससी? जब आपको कोड लिखना है, नहीं लिखना है, लॉजिक नहीं समझना है, तो क्यों लिया फिर सीएससी इन दैट केस? तो देखिए, अगर ये नल नहीं है ना, नल पॉइंटर बताया था मैंने, ठीक है, नल पॉइंटर मैंने बताया था कि अगर ये नल नहीं है तो, है ना, नल नहीं है तो भी तब आप अपनी जो है राम कहानी आगे बढ़ाएंगे। अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बीएसटी ड्रॉ कर लेता हूं, 60 40 एंड 70, बहुत छोटी सी बीएसटी मैंने ड्रॉ की, इससे हमारा सारा काम हो जाएगा इन दैट केस। अरे बेटा तुमको मजा आएगा, तुमको पता नहीं है, बाकी स्टूडेंट मैं सारों को जानता हूं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या मैं जो वैल्यू सर्च कर रहा हूं वो रूट, पहले यही चेक करूंगा मैं, है ना, पहले मैं यही चेक करूंगा क्या ये जो नोड मैंने लिया वो x के इक्वल है ना। तो t का जो डेटा पार्ट है, टी एरो डेटा, ठीक है, टी एरो डेटा, 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है और डेटा होता है। किसी को भी अगर पॉइंटर से एक्सेस करना है तो टी एरो डेटा लिखते हैं। तो इफ टी एरो डेटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू x, है ना, तब आप यहां पे रिटर्न कर देंगे मिल गया, ठीक है, रिटर्न कर देंगे 1 मतलब है, ठीक है, 1 का मतलब है, ठीक है, 1 का मतलब है। तो मैंने शुरू में अगर मैं 40 सर्च कर रहा हूं, मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूं यहां पे, है ना। चलिए इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 10 और यहां पे लिख लेते हैं 45, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इन दैट केस। नाउ
टी एरो डेटा, अगर मैं मान लो यहाँ पे 10 सर्च कर रहा हूँ तो 10 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 10 यहाँ पे नहीं, तो मैंने पहले वही सर्च किया कि वैल्यू रूट के इक्वल है। अगर रूट के इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे एल्स में जाऊंगा और मैं चेक करूंगा इफ टी एरो डेटा, ठीक है, टी एरो डेटा इज ग्रेटर देन द वैल्यू दैट यू आर सर्चिंग इज एक्स। मैंने इक्वल चेक कर लिया, ठीक है, मैंने इक्वल चेक कर लिया और अब मैं देख रहा हूं क्या टी एरो डेटा ग्रेटर देन एक्स है। मान लीजिए मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 है, 10 सर्च कर रहा हूं मैं, तो पहले क्या चेक करेगा 60 इज एक्जैक्टली इक्वल टू 10, नहीं है तो ये वाला एल्स में आएगा। अब ये कंडीशन चेक करेगा टी एरो डेटा ग्रेटर देन एक्स, क्या 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, क्या 60 ग्रेटर देन 10 है, आंसर है यस। बेटा बताओ अब अगर 60 ग्रेटर देन 10 है तो आप किस सब ट्री में सर्च करेंगे, कौन से तरफ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे 60 से कि राइट में जाएंगे 60 से? इज इट वैलिड टू वॉच द टूडे? नहीं बेटा एकदम वैलिड तो नहीं है ना, लेकिन आप सुनोगे किसकी, है ना, सुनोगे किसकी, सुनोगे थोड़ी मेरी की। आप सारा देखो, नहीं हम तो जहां से खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, सारों में क्वालिटी तो अमिताभ बच्चन वाली है, टैलेंट नहीं है लेकिन क्वालिटी तो है। चलिए लेफ्ट में जाएंगे, है ना, अब देखिए लेफ्ट भी तो बीएसटी है ना, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा मेरे अमिताभ बच्चन, ये देखो ये भी तो बीएसटी है, ये भी तो बाइनरी सर्च ट्री है ना, छोटा है लेकिन है तो बीएसटी, है ना। लेफ्ट सब ट्री में जाओगे तो ये जो कोड लिखे जाते हैं जो बड़े के लिए बना था, है ना, राइट में जाना है बेटा, बहुत बढ़िया राकेश कुमार, इसी कारण मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता कोड से रिलेटेड। अगर 60 ग्रेटर है ना, अगर 60 ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यू तो हमारी जो वैल्यू लेफ्ट साइड में होगी ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको बोल रहे कंपेयर करें, एक और पावरफुल चीज होती है रिकर्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये भी तो बीएसटी, ये बड़ा बीएसटी, ये छोटा बीएसटी, ये ट्री, ये सब ट्री, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च लिखेंगे, सेम एल्गोरिथम को कॉल करेंगे, बट इस टाइम हमारी ट्री को छोटी कर देंगे, सब ट्री कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब आप नोड, अब आप एड्रेस आपने 60 का दिया था, आप 40 का एड्रेस दे दो और वहां पे वो एल्गोरिथम को लगा दो, है ना। तो सर्च ट्री एरो लेफ्ट, लेफ्ट में जाएंगे आपने बोला था, और इसमें जाके आप एक्स को सर्च करो, ठीक है, आप इसमें जाके एक्स को सर्च करो, कुछ नहीं करना बेटा। इटरेटिव भी होता है, इटरेटिव भी होता है, लेकिन आप पावर को समझिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, बीएसटी का जो स्ट्रक्चर अपने आप में ही रिकर्सिव रहता है, मतलब ये ट्री है तो ये सब ट्री है, तो जो इसके लिए करना है वो हम इसके लिए करेंगे इन दैट केस। तो बड़ा ही सिंपल सा कोड है कि सर्च करेंगे टी एरो लेफ्ट कॉमा एक्स, ठीक है। अब ये ट्री इसके लिए काम करेगा, अब इसको ही अपना जीवन मान लेगा और इसी में ही 10 की वैल्यू को सर्च करेगा, ठीक है। चलिए कोड को कंप्लीट करते हैं, फिर हम बताते हैं कि 10 कैसे सर्च होगा इसमें। तो मैंने इक्वल टू चेक कर लिया, मैंने ग्रेटर देन चेक कर लिया, अब एक ही कंडीशन यहां पर बच गई है, दैट इज लेस देन, है ना, लेस देन एल्स, ठीक है। तो अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर इक्वल हो गया, ग्रेटर हो गया, तो एक ही कंडीशन बन गई है, ठीक है। तो अब हम उसमें राइट में सर्च करेंगे, है ना, ठीक है। अब हम इसमें राइट में सर्च करें, बेटा रिकर्सिव फंक्शन है, नेस्टेड नहीं कहते इसको, है ना। अब हम राइट में सर्च करेंगे, तो इन दैट केस ये हो जाएगा, इन दिस केस इज सर्च टी एरो राइट, कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इफ की और कॉमा एक्स, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बेटा। अच्छा तो ये है कि मिला तो ठीक है, इफ एल्स, इसका ये आउटर का जो एल्स है, एल्स रिटर्न 0, ठीक है। अगर ऐसा करते करते, ठीक है, रिटर्न 0, ये देखिए ये कंप्लीट कोड है बेटा, है ना। सर्च करेंगे राइट में, सेम वैल्यू जो है एक्स हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो क्या किया मैंने, अगर ट्री नल नहीं है तो आप अंदर घुस जाओ यहाँ पे, ठीक है, अंदर घुस जाओ, एक्जैक्टली इक्वल टू एक्स से मिल गया तो रिटर्न 1 करेंगे। अगर टी एरो डेटा ग्रेटर देन एक्स है, जैसे मैं 10 खोज रहा था और 60 ग्रेटर देन 10 है, तो लेफ्ट में जाएंगे। और एल सर आपने यहाँ कंडीशन नहीं लिखी, है ना, कंडीशन नहीं लिखी, तो बेटा मैंने इक्वल टू चेक कर लिया, ग्रेटर देन चेक कर लिया, तो ये बच गया केवल लेस देन। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सारी बातें हैं लेकिन ये दिखती नहीं है ना, ये दिखती नहीं है कि क्या हो रहा है ना, क्योंकि मैंने रिकर्सिव कॉल किया तो ये दिखती नहीं है। तो सर इसको दिखाओ कैसे दिखेंगी, है ना। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे इसको देखने का प्रयास करो, दिखती नहीं है, बड़ा लेता तो भी मैं फंस जाता, मैंने छोटी ही ट्री ली है पर आप समझेंगे आई होप, ठीक है। देखो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, और इसको हैंडल करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, ट्री, ठीक है। ट्री को, रिकर्शन को हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या है, ट्री। तो इसको इसका जो बेस्ट तरीका है हैंडल करने का वो ट्री है, अपने आप में ही ट्री है, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ पे सर्च कॉल किया, ध्यान से देखना बेटा, सर्च कॉल किया किस नोड पे, अब मैं एड्रेस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा 60 पे कॉल किया, सर्च की वैल्यू 10, ठीक है। अच्छा मैं A60 लिखता हूँ, एड्रेस ऑफ 60, ठीक, A60 पे मैंने 10 सर्च किया, ठीक है। अब देखिए जब ये आएगा, है ना, हाँ जब यहाँ पे आएगा A60 पे मैंने सर्च किया, तो देखो ये नल तो नहीं है 60, तो ये आएगा डेटा, हाँ पहले ये चेक करेगा क्या एक्जैक्टली इक्वल टू एक्स है, तो नहीं है, 60 इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, रिटर्न 1 नहीं करेगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा यहाँ पर, वो आएगा कि आप लेफ्ट में सर्च करो, तो सर्च ये दोबारा से कॉल करेगा सर्च, और इस टाइम वो क्या करेगा, लेफ्ट का एड्रेस देगा, तो एड्रेस ऑफ 40 और यहाँ पे रहेगा 10, ठीक है। तो देखो अब इसके लिए हमने जो किया था, इसके लिए जो 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए थे, इसके लिए भी 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। देखो अब इस ट्री के लिए शुरू से करो, शुरुआत से करेंगे, बीच से नहीं करेंगे, शुरुआत से करेंगे। अब देखो 40 नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, क्या 40 एक्जैक्टली इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो फिर यहां पे आके फंसेगा, क्या 40 टी एरो डेटा, अब 40 है, ऊपर वाला ट्री नहीं है, छोटा वाला ट्री है, 40 इज ग्रेटर देन 10, तो ये भी 2 है, ठीक है, 40 इज ग्रेटर देन 10। तो हमने यहां पे पहले क्या चेक किया था, 60 ग्रेटर देन 10, ठीक है, 60 ग्रेटर देन 10 चेक किया था, तो यस होने से हम लेफ्ट में गए थे। यहां पे क्या चेक करेगा ये दोबारा से, कि ये चेक करेगा क्या 40 भी ग्रेटर देन 10 है, और है तो ये दोबारा से सर्च कॉल करेगा,
इसमें एड्रेस ऑफ 40 के जो लेफ्ट है दैट इज इक्वल टू 10 और इसके साथ 10 ये कॉल करेगा। तो देखो बेटा मल्टीपल टाइम कॉल्स होते हैं एक ही। रिकर्शन का मतलब ही यही है कि आपने सर्च A60 कॉल किया, नहीं था तो हम लेफ्ट में गए, हमने फिर से सर्च कॉल किया, अब ये सिंगल नोड बन गया है और अब हम इस पे 10 कॉल कर रहे हैं। देखो अब अगर आप 10 के ऊपर सिंगल नोड के ऊपर ये वाला एल्गोरिथम अगर आप चलाएं तो 10 इज नॉट एड्रेस ऑफ 10 नॉट इक्वल टू नल ट्रू है। ठीक है, अब देखो टी एरो डेटा 10 एरो डेटा इज इक्वल टू इन दिस केस इज x। ठीक है, 10 एरो डेटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10। एक स्टेटमेंट यहां पे मिस हो गई है दैट इज रिटर्न क्योंकि हमको इंटीजर रिटर्न करना है ना, इंटीजर रिटर्न करना है, ये मिस हो गया था यहाँ पे ना। अब यहाँ पे देखो जब ये कंपेयर करेगा, जब ये अपने जाएगा तो 10 नॉट इक्वल टू नल, एड्रेस ऑफ 10 नॉट इक्वल टू नल है तो आंसर है यस। अब ये चेक करेगा टी एरो डेटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10, मतलब 10 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10, आंसर है यस। तो देखो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न 1 करेगा। ठीक है, अब देखिए सारे के रिटर्न यहाँ पे फंसे हैं। ठीक है, जैसे जब हमने इसको कॉल किया था, यहाँ पे जब कॉल किया था तो इसका रिटर्न यहाँ पे फंसा हुआ है, रिटर्न मतलब यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, यहाँ का रिटर्न यहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, और जब हमने A60 कॉल किया था उसी का स्टेटमेंट है रिटर्न इन दैट केस ना। तो देखो यहाँ पे अब जब इसको आप कॉल करेंगे टी एग्जैक्टली इक्वल टू डेटा, इन दिस केस दिस विल रिटर्न द वैल्यू 1। यहाँ पे ये सर्च के जगह पे जहाँ पे आपने सर्च A10 कॉल किया है इस जगह पे वैल्यू आएगी 1। फिर जब आप ये 1 रिटर्न करेगा तो ये भी फिनिश होकर रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न 1, तो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा इस जगह पर वैल्यू 1। ठीक है, और उसके बाद फाइनल जो वैल्यू रिटर्न 1 यहाँ से 1 रिटर्न करेगा। ऐसे मल्टीपल टाइम्स कॉलिंग होती है इन दैट केस। अब देखिए यहाँ पे एक दो चीजें हो सकती हैं कि आपको ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ये ऑब्वियस है क्योंकि पहला प्रॉब्लम रिकर्शन का प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया। मान लीजिए नहीं आया कि मैंने बड़े ट्री के लिए 60 कॉल किया, मैंने कंपेयर किया, मैं लेफ्ट में गया, मैंने एड्रेस ऑफ 40 में फिर से 10 सर्च किया, फिर मैं लेफ्ट में गया और 10 में 10 के, और जहां 10 में 10 मिला, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है जब 10 के लिए कॉल हुआ तो वो यहां पे रिटर्न कर देगा 1 और वो यहां पे रिटर्न कर देगा 1। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको बताएंगे इन दैट केस। नो आई डिड नॉट रिटर्न स्ट्रक्चर पॉइंटर, पॉइंटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंटर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम इंटीजर ही रिटर्न करेंगे। रिटर्न 1 इफ द सर्च, रिटर्न 1 इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, रिटर्न 1 इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट। स्ट्रक्चर पॉइंटर को क्यों रिटर्न करना है आपको, एलिमेंट इज प्रेजेंट, एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये एक सर्च एल्गोरिथम है। ठीक है, ये एक सर्च एल्गोरिथम है और बड़े ट्री से 40 में है, 40 से 10 में है, और ऑब्वियसली उसके हिसाब से हमने वैल्यू यहाँ पे ये रिटर्न 1 करेगा, ये रिटर्न 1 करेगा। ठीक है, विल फंक्शन सर्च रिटर्न इफ यू नोटिस। अच्छा, ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब बताइए मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्च ऑपरेशन है जो हमने किया था, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सर्च की जो कॉस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप कोई एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सो सर्च जो करेगा या सर्च डिपेंड्स अपॉन व्हाट, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये कल जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन। हाँ ठीक है, नहीं है तो थोड़ा वेट, थोड़ा पेशेंस रखना। मान लीजिए आपको रिकर्शन में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, आने वाले क्लासेस में सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, आने वाले क्लासेस में सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, जब हम रिकर्शन प्रॉपर करेंगे तब ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। नहीं, सर्च जो है नंबर ऑफ टाइम्स आपका रिकर्सिव कॉल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स रिकर्सिव कॉल, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन सर्च नंबर ऑफ टाइम्स रिकर्सिव कॉल जो होगा, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार हम सर्च रिकर्सिव कॉल जो होगा, नंबर ऑफ टाइम जो रिकर्सिव कॉल होगा। फिर से पीछे चलते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 60 के लिए कॉल हुआ, 10 के लिए कॉल हुआ और इसके लिए कॉल हुआ। ठीक है, 3 बार कॉल हो गया, ओरिजिनल कॉल, एड्रेस ऑफ 60, एड्रेस ऑफ 40, एड्रेस ऑफ 10 इन दैट केस। तो ये किसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट। अब आगे पीछे हो सकता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट। तो मैंने जो आपको कल बोला था इंसर्ट और सर्च, ठीक है, नहीं शिव शंकर, सभी को कांग्रेचुलेशन बेटा, आप सभी जो है को कांग्रेचुलेशन जिसके जिसकी बात आ रही। ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच, हाइट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ बीएसटी। ठीक है, क्या बीएसटी बोलता है कि हाइट हमेशा लॉग इन रहेगी, ऑर्डर ऑफ एच। क्या बीएसटी आपसे गारंटी करता है कि हाइट हमेशा मैं आपको लॉग इन दूंगा, इज बीएसटी गारंटीज, इज बीएसटी गारंटी, इज बीएसटी हाइट इज ऑलवेज लॉग इन, हाइट इज ऑलवेज लॉग इन। क्या ये ऑलवेज गारंटी करता है, क्या ये गारंटी करता है, नहीं करता बेटा, क्योंकि अगर आप 1 2 3 4 डाल देंगे, ठीक है, जैसे आपने बोला इंसर्ट 1 2 3 4, इंसर्ट 1 2 3 4, तो बेटा 1 2 3 और 4 ये मैंने डाल दिया, ठीक है, ये नहीं गारंटी करता है ना। तो आपके हाइट के दो फैक्टर हैं कि अगर बीएसटी खाली बीएसटी बोले तो मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम हाइट n-1 हो सकती है, और मिनिमम हाइट के केस में हमारा जो मिनिमम का केस है log ऑफ बेस 2 n+1 डिवाइड बाई 2 ये हो सकती है इन दैट। तो लॉग इन उसका कल भी बताया था मैंने, लॉग इन जो आप बोल देते हो मुंह उठा के, ऐसा मत किया कीजिए, ठीक है, मत किया कीजिए मुंह उठा के, कभी भी लॉग इन नहीं कहना चाहिए बाइनरी सर्च। हाँ उसमें है बाइनरी सर्च, इसका मतलब वो बाइनरी सर्च नहीं है, है ना,
क्योंकि लॉग इन का कॉन्सेप्ट कहां से है? एक तो सारे बच्चे लॉग इन को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित भी रहते हो ना, कोई भी एल्गोरिथम आया लॉग इन लॉग इन लॉग इन, बेटा ये एक स्पेशल केस है ना। तो ये यहाँ पे हाइट दो केसेस में डिवाइडेड है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अगर स्क्यूड हुआ तो आपका ये जाएगा, बैलेंस्ड हुआ तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रखेंगे, ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने स्क्यूड बना दी ट्री तो फिर ये होगा, और आपने बैलेंस्ड बना दी ट्री, ठीक है, बैलेंस्ड बना दी तो ये होगा, तब ये होगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। हाँ बेटा सेम है, लेकिन हम थोड़ा सा और डील करेंगे और थोड़ा सा भीतर घुसेंगे लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में और भीतर जाएंगे, फिर एक दो प्रॉब्लम वहां पे भी ट्री के करेंगे, है ना। लिंक लिस्ट में भी मैं आपको एज अ होमवर्क, क्योंकि वहां पे मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी दे पाऊंगा रिकर्शन कैसे वर्क करता है। ये तो बाई डायरेक्शनल है ना, तो इसमें थोड़ा दोनों तरफ जाना पड़ता है। पहले लिंक लिस्ट वाला करेंगे, फिर वहां पे भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड, ट्री से रिलेटेड प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन वहां पे करेंगे। पर मैं थोड़ा फंडामेंटल पहले बता देता हूं वहां पे, ना मैं लॉग का लॉग बता देता हूं, उसके बाद करते हैं। तो अभी केवल थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, फिर बाद में जब हम लिंक लिस्ट में करेंगे, जब एक्चुअल कोडिंग में आ जाएंगे, तो वहां पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ कोडिंग वाले प्रॉब्लम्स भी हम वहां पे ट्री से रिलेटेड करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज मीन ऑफ द मिनिमम, मीन ऑफ बीएस, मीन इन बाइनरी सर्च ट्री। बेटा ट्री आपके सामने में, मुझे बताओ इसका मिनिमम एलिमेंट कहां पे है? सर्च हाइट पे डिपेंड करेगा ओनली इन वर्स्ट केस। यस, वर्स्ट केस मतलब, हाँ वर्स्ट केस की बात कर रहे थे ना, वर्स्ट केस की ही बात कर रहे थे। बेस्ट केस में तो बेटा हो सकता है शुरू में ही मिल जाए ना, बेस्ट केस तो उसका पहला एलिमेंट ही मिल जाए ना, पर हाइट के डिपेंड करेगा वर्स्ट के, दोनों ही वर्स्ट केस के लिए, दोनों ही वर्स्ट केस के लिए। तो मैंने यहाँ पे बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं लिखा यहाँ पे ना, मैंने बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं लिखा यहाँ पे इन दैट केस, मैंने लिखा है स्क्यूड होगा तो ये, और ये दोनों ही वर्स्ट केस के लिए, ठीक है, दोनों ही वर्स्ट केस के लिए। अल्फ्रेड ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, दोनों ही वर्स्ट केस के लिए 12, ठीक है। हाँ वेरी गुड। मैंने आपसे पूछा कि इस बीएसटी का मिनिमम कहां पे है, ठीक है, तो मिनिमम है 12, ठीक है। अच्छा हाँ, अब ये, अच्छा ये बताओ इज इट, अच्छा 12 आ गया, लेफ्ट मोस्ट सारे ने लिखा, लेफ्ट मोस्ट नोड लिखा, वो भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये भी मैं मान लेता हूँ कि ये लेफ्ट मोस्ट नोड है, लेफ्ट मोस्ट नोड है, ये भी मान। इज इट मैंडेटरी कि आपका जो मिन होगा, मिन विल बी ऑलवेज अ लीफ नोड, मिन एलिमेंट विल बी ऑलवेज अ लीफ नोड, ये क्या जरूरी है? विल बी ऑलवेज अ लीफ नोड, ऑलवेज अ लीफ नोड, ये जरूरी है क्या कि आपका जो मिन एलिमेंट है वो हमेशा लीफ नोड होगा? क्या ये जरूरी है कि आपका जो मिन एलिमेंट है वो हमेशा एक लीफ नोड होगा? इज इट? हाँ, क्योंकि आपने लेफ्ट मोस्ट नोड कहा, तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये जरूरी है कि ये हमेशा लीफ नोड होगा? मतलब अगर मैं इसकी कहानी यहां पे खत्म कर दूं तो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट नहीं बचेगा। इज इट द केस? अगर ये ट्री मेरा ऐसा बन जाए, है ना, जो यस कह रहे हैं उनके लिए, ठीक है, जो कर रहे हैं, जो यस कह रहे हैं, अगर मैं ये 12 यहां से हटा दूं, अब क्या है इसका मिनिमम एलिमेंट? अभी क्या है इसका मिनिमम एलिमेंट? हाँ रूट भी हो सकता है, कोई है ही नहीं वहां पे, है ना। हाँ अब क्या है इसका मिनिमम एलिमेंट? अब 18 बन गया, है ना। तो ये जरूरी नहीं है विल बी ऑलवेज अ लीफ नोड। आंसर क्या है इसका? नो, ठीक है, आंसर है इसका नो। तो आंसर है इसका नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि हमेशा लीफ नोड होगा, तो आंसर इज नो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूं, बाद में आपने पढ़ा, है ना, बाद में आपने पढ़ा इसको और बोला सर ने तो लिखाया है ना, कि मिनिमम एलिमेंट विल ऑलवेज बी अ लीफ नोड, तो ये जरूरी नहीं है कि ये लीफ नोड हो, ठीक है। इसमें भी काम चल रहा था हमारा इन दैट केस, है ना। अब देखो बड़ा ही सिंपल है कि आपको क्या करना है। अगर आपको सीधे सीधे लेफ्ट मारना है ना, जैसे रास्ता पूछते तो इधर से लेफ्ट, इधर से लेफ्ट, इधर से लेफ्ट, इधर से लेफ्ट, तो इस बीएसटी में भी आप लेफ्ट का लेफ्ट चलते जाएंगे जब तक लेफ्ट नल ना हो जाए, है ना। तो लेफ्ट मारते रहिए, गो टू द लेफ्ट नोड, गो टू लेफ्ट नोड until it becomes null, it becomes null, ठीक है। तो आप अगर यहां से लेफ्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसके लेफ्ट में जाना चाहते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट का लेफ्ट का लेफ्ट, जब तक इसका नल ना हो जाए ना, तो बेटा इन दिस केस यहां पे हम निकाल सकते हैं मिनिमम एलिमेंट इन दिस वे, INT min, ठीक है। आपको पास करना है स्ट्रक्ट टी नोड ओनली, स्टार टी, ठीक है। और आपको बस एक बार चेक कर लेना है इफ टी नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी के लिए आप बोलोगे सर एम्प्टी के लिए कैसे होगा, सारा एग्जैक्ट कोड अच्छे से लिखो आप, है ना। इफ टी इज नॉट इक्वल टू नल, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट जाना है, बट कितने इटरेशन जाना है पता नहीं, जैसे 4 इटरेशन जाना है, वो ट्री के ऊपर डिपेंड करे, हमें नहीं पता कब तक जाएगा, ट्री में कितनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाइल लूप। तो वाइल टी एरो लेफ्ट, टी का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, टी का लेफ्ट अगर नल नहीं है ना, वाइल टी का लेफ्ट नॉट इक्वल, जैसे 56 का लेफ्ट नल नहीं है, आप कर दो टी इज इक्वल टू टी एरो लेफ्ट, मतलब आप उसको मॉडिफाई कर दो, है ना। तो 56 का लेफ्ट नॉट, जैसे टी यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो टी का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो टी इज इक्वल टू टी यहां पे आ जाएगा। 26 का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो टी यहां पे आ जाएगा। 18 का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो टी यहां पे आ जाएगा। अब जब यहां पे आएगा, ठीक है, यहां पे जब लास्ट में 12 में आएगा, तो 12 का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तब बेटा यहां पे रुक जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। टी का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, गलत बात, ठीक है, गलत बात है, क्योंकि नल नॉट इक्वल टू नल बोल रहा है इन दैट केस, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये खत्म होगा, यहां पे आप रिटर्न करेंगे, रिटर्न टी एरो डेटा, ठीक है, रिटर्न करेंगे टी एरो डेटा, ठीक है। ये इफ में है तो एल्स में आप यहां पे लिख, और रिटर्न रहे तो आपको एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्स रिटर्न -1, ये देखिए, ठीक है।
तो हमारे पास सिंपल एक वाइल लूप हमने लगाया, रिकर्सिव भी नहीं है ना, वाइल लूप लगाया। वाइल लूप कब लगाते हैं? जब आप श्योर नहीं रहते कि कितने इटरेशन चलेगा ये, इतने इटरेशन चलेगा, जब आप श्योर नहीं रहते हैं तब। और क्या करना है कि टी नॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो हम 26 में आ जाएंगे। टी 26 नॉट इक्वल टू नल, तो हम 18 में आ जाएंगे। 18 नॉट इक्वल टू नल, तो हम 12 में आ जाएंगे। एंड 12 नॉट इक्वल टू नल, हम रुक जाएंगे, है ना, क्योंकि उसका लेफ्ट नल नहीं है इन दैट केस। एंड देन वी रिटर्न टी एरो डेटा। ठीक है, टी का डेटा मतलब 12 हम यहां से रिटर्न कर देंगे। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप जो नोड पास कर रहे हैं उसमें उसका पॉइंटर नल नहीं है तो, ठीक है, अदरवाइज वी रिटर्न। चलिए, इसी का एक कॉम्प्लीमेंटेड क्वेश्चन कि भाई मैक्स कहां पर है, वेयर इज द मैक्स। इसी का कॉम्प्लीमेंटेड क्वेश्चन कि आपके ट्री का मैक्सिमम एलिमेंट कहां है और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है बीएसटी में। -1 बेटा जब एम्प्टी होगा, है ना, ट्री को आपने अगर यहां से एम्प्टी ट्री पास कर दी, किसके लिए -1? एम्प्टी ट्री के लिए, खाली ट्री, एम्प्टी ट्री के लिए, रूट के लिए नहीं, रूट के लिए जाएगा ये। देखिए, रूट अगर एलिमेंट है तो यहां पे चेक करेगा टी नॉट इक्वल टू नल, करेक्ट है, लेकिन टी का लेफ्ट नल नहीं है, तो वो रूट की वैल्यू भेजेगा यहां से। ठीक है, रूट की वैल्यू भेजेगा यहां से, तो -1 उसके लिए, एम्प्टी ट्री के लिए। ठीक है, एम्प्टी ट्री के लिए। तो राइट ऑफ राइट है ना, तो राइट मोस्ट नोड, ठीक है, राइट मोस्ट नोड, क्या, राइट मोस्ट नोड। ठीक है, तो यहां पे भी इसका भी हिसाब किताब सिंपल है कि ये भी राइट मोस्ट नोड में रहेगा। तो वो जो हमने लिखा था वैसे यहां पे भी लिख रहे थे INT मैक्स। ठीक है, और आपने पास किया स्ट्रक्ट ट्री नोड, सेम लिखेंगे बट अब राइट में चलेंगे। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं भाई ट्री एम्प्टी है कि नहीं है, इफ टी नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, नाउ अंदर आएंगे, सीधा सीधा वाइल लूप चलेगा, वाइल टी का राइट, टी एरो राइट नॉट इक्वल टू नल, जब तक टी का राइट नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, जब तक टी का राइट नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, क्या करना है, टी इज इक्वल टू टी एरो राइट, राइट राइट में जाते जाएंगे, राइट राइट में जाते जाएंगे, जब तक ऐसा नोड ना मिल जाए जिसका राइट एलिमेंट नल है। लेफ्ट होने से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उस नोड तक पहुंचना है जिसका राइट एलिमेंट नल है। अब अगर पूरा ही नल है तो ये 56 ही रिटर्न करेगा इन दैट केस, है ना, 56 ही रिटर्न करेगा ना। जैसे ये लूप स्टॉप होगा, आप यहां पे लिख सकते हैं रिटर्न टी एरो डेटा, रिटर्न टी एरो डेटा। ठीक है, ये हो गया। एल्स आप लिखेंगे, लेकिन अगर रिटर्न स्टेटमेंट इफ पार्ट में तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एज रिटर्न -1। ठीक है, अगर वो नल आपने दे दिया तो उसकी प्रिपरेशन के लिए रिटर्न -1 एम्प्टी ट्री के लिए। ठीक है, किसके लिए, एम्प्टी ट्री के लिए। ये तो किसी भी ट्री में लेफ्ट मोस्ट नोड जो है वो होता है आपका लेफ्ट मोस्ट नोड, लीफ हो भी सकता है नहीं भी, मिनिमम। और किसी भी बीएसटी में राइट मोस्ट जो नोड रहता है दैट इज मैक्सिमम। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम का ये केस है यहाँ पे, ये इटरेटिव है। ठीक है, आप रिकर्सिव भी जा सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं रिटर्न -1। ठीक है, बट जहां पे इटरेशन पॉसिबल है मैं रिकर्सिव नहीं लगाता हूं, बट सर्च के केस में हाँ थोड़ा सा उसमें बहुत सारे पॉइंटर मॉडिफिकेशन, वो क्लीन दिखता है इन दैट केस। क्या किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मिन और मैक्स डिपेंड्स अपॉन वर्स्ट केस में। ठीक है, हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो मिन और मैक्स वर्स्ट केस में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मिन एंड मैक्स। कितने बार चलेगा वाइल लूप, मिन एंड मैक्स, वर्स्ट केस डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर से देखो ये सारी फंडामेंटल चीजें हैं और यही सब आती हैं। ठीक है, यही सब आती हैं, डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मिन का वाइल लूप और मैक्स का वाइल लूप कितने बार चलेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप एन नहीं कहेंगे, हाइट कहेंगे। ठीक है, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा वर्स्ट केस में। ठीक है, हमने सर्च में भी वर्स्ट केस निकाला था, इंसर्ट तो वर्स्ट केस ही होता है क्योंकि लीफ में जाके सेटल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वर्स्ट केस में डिपेंड्स अपॉन द हाइट, तो हम इसको फिर से लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एच। आप कभी भी लॉग एन नहीं कहेंगे। ठीक है, आप कभी भी लॉग एन नहीं कहेंगे जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच। अब ऑर्डर ऑफ एच के दो टर्म हो सकते हैं, या तो वो स्क्यूड रहे तो आपका HN-1 हो जाएगा। बेटा एकदम हड़बड़ी में आंसर निकलते हैं तो आप ना इसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे, वहां पे समझ में नहीं आता। ठीक है, प्रेशर में कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ क्लास में सब समझ में आता है। जो बच्चे क्लास करके जाते हैं एग्जामिनेशन में प्रेशर की वजह से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हड़बड़ाएंगे नहीं, जो बात बोली जा रही है उसी को ही आप ध्यान दें। ऑर्डर ऑफ एच होता है, अब अगर स्क्यूड ट्री दे दी तो आपको ये मिल जाएगी, और अगर बैलेंस्ड ट्री दे दी, ठीक है, FBT बेसिकली हमारा एवरी लेवल इज फुल दे दी। ठीक है, एवरी लेवल इज फुल दे दी, ये वाली ट्री दे दी तो ये आ जाएगी इन दैट केस। तो इस चीज को जो मैं कंडीशन बार बार रिपीट कर रहा हूं उसको याद रखेंगे इन दैट केस। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हमने क्या देखा, सर्च का एल्गोरिथम देख लिया, मिन देख लिया, मैक्स देख लिया। ठीक है, ये तीन चीजें हमने देख ली। अब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, ठीक है, हम थोड़ा सा एक ऑपरेशन देख लेते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। पहले प्रीडिसेसर देखते हैं फिर सक्सेसर देखें। यहां तक बात समझ में आई। यहां तक बात समझ में आई, प्रीडिसेसर देख लें। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें बताई मैंने कि मिन कहाँ है बीएसटी में, मैक्स कहाँ है बीएसटी में, सर्च कैसे करते हैं, कल इंसर्ट वाला देखे थे, कंपैरिजन वाला देखे थे। बेटा आप कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करें, एक डाउट आया था टेलीग्राम में, ऊपर से आना इंसर्ट करते हुए। ठीक है, ऊपर से कंपेयर करते हुए आइएगा।
इफ यू रिमूव 190 देन इट विल बी, हाँ रिमूव 190 को रिमूव करने से कुछ नहीं होगा, तभी 213 ही रहेगा। 213 रिमूव होगा तो 200 आएगा, ठीक है मृदुल। अगर 213 रिमूव होगा तो इन दैट केस इट विल बी 200, 190 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप राइट का आप नोड का राइट को नल खोज रहे हैं, ठीक है। व्हाट यू आर सर्चिंग हियर इन दिस केसेस, राइट को नल खोज रहे हैं, तो वो 200 में ही हमको मिल जाएगा। अगर ये वाला पार्ट नहीं है तो ये यहाँ पे रुकेगा, इधर नहीं जाएगा। देखिए हमारे जो राइट का मैक्स के कैलकुलेशन में कोई लेफ्ट नहीं है, और मिन के कैलकुलेशन में किधर भी राइट नहीं जाने का है ना, तो किधर भी राइट और लेफ्ट नहीं जाने का इन दैट केस, है ना। तो आप बस उसी चीज को याद रखें। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर आपने ये हटा दिया, ठीक है, ये आपने यहां से हटा दिया, ये हट गया यहां से, है ना, तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो 200 हो जाएगा। हम राइट जाएंगे, जब यहाँ पे 200 में पहुंचेंगे तो इसका राइट नल है तो ये यहीं रुक जाएगा, ठीक है। जैसे ही जिसके भी एलिमेंट का राइट नल रहेगा वहां पे रुक जाएगा, लेफ्ट इसको कोई मतलब नहीं है। चलिए अब ये जो प्रेडिसेसर है और इसके बाद का जो सक्सेसर है, ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से रिलेटेड है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से रिलेटेड है, ठीक है। और डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल है इसमें, कि द नोड, द की वैल्यू, द वैल्यू दैट एनकाउंटर बिफोर अ नोड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। द वैल्यू इन ऑर्डर ट्रैवर्सल predecessor of a node is, predecessor of a node is, the node is the node that encounter, that comes before the given node, predecessor before the given node in order traversal, in order traversal। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में नोड के पहले जो नोड आएगा उसको हम कहते हैं प्रीडिसेसर, ठीक है। तो निकालना बड़ा सिंपल है, कुछ रूल्स भी हैं बट सिंपल ही है। तो अगर आपको प्रीडिसेसर किसी भी एलिमेंट का चाहिए तो आप इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख लीजिए, 12, 18, 24, ठीक है, 26, फिर आएगा 27, 28, 56, ठीक है, फिर आएगा 190, 200 और 213। ये इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ठीक है। अब इससे ना सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। तो आपसे अगर मैं पूछूं 56 के पहले क्या आएगा, 56 के पहले क्या आएगा, ठीक है, तो आप यहां पे देखो 56 के पहले क्या है, 28 है, तो 28 इज द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, 28 इज प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का क्या मतलब है? पहले, ठीक है, प्रीडिसेसर ऑफ 56। तो 56 के पहले क्या आएगा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, तो दैट इज 28, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 200 का प्रीडिसेसर कौन है, ठीक है, 200 का प्रीडिसेसर, तो आप इन ऑर्डर में देखो 200 के पहले क्या आ रहा है, 190, 190 इज द प्रीडिसेसर, 190 इज प्रीडिसेसर ऑफ 200, ठीक है, प्रीडिसेसर ऑफ 200, ठीक है। तो ये आपका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है, बड़ा ही सिंपल है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर निकालना, ठीक है। हाँ पहले, तो पहले वाला जो एलिमेंट है दैट इज योर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, ठीक है, पहले वाला जो एलिमेंट है दैट इज योर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। अच्छा ना, वैसे ही आपका सक्सेसर भी आएगा, ठीक है, जैसे प्रीडिसेसर है सक्सेसर। अच्छा, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का प्रीडिसेसर क्या होगा, मिन का प्रीडिसेसर क्या होगा, मिन एलिमेंट का प्रीडिसेसर क्या होगा, 12 का प्रीडिसेसर क्या है, मिनिमम एलिमेंट का प्रीडिसेसर क्या होगा, ट्वेल्व का प्रीडिसेसर क्या होगा। हाँ, तो मिन का देयर इज अ नो प्रीडिसेसर फॉर मिनिमम एलिमेंट, नो प्रीडिसेसर फॉर मिन, नो प्रीडिसेसर फॉर मिन, कोई नहीं होगा, ठीक है, नथिंग, नो एलिमेंट विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे प्रीडिसेसर है वैसे ही सक्सेसर है, ठीक है, सक्सेसर ऑफ एन एलिमेंट। नो प्रीडिसेसर फॉर मिन, नो प्रीडिसेसर फॉर मिन, कोई नहीं होगा, ठीक है, नथिंग, नो एलिमेंट विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे प्रीडिसेसर है वैसे ही सक्सेसर है, ठीक है, सक्सेसर ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, उसके बाद जो आएगा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, ठीक है। और ये निकालने के लिए आप अगर इन ऑर्डर निकाल लेते हैं तो आपको ज्यादा जो है आपको नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। तो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, 12 है, 18 है, 24 है, 26 है, 27, 28 है, ठीक है, 56 है, ठीक है, 190 है, 200 है और 213 है, 213 है, ठीक है, ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है इसका इन दैट केस।
इन ऑर्डर ट्रैवर्सल तो ऊपर से लेफ्ट सीक्वेंस में लिखेगा ना। अब इसका क्या मतलब है बेटा, इसका ऊपर से लेफ्ट सीक्वेंस में लिखेगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, मतलब लेफ्ट टू राइट करना है। और आपको ये सब नहीं समझ में आता तो हमने ये लगाया था, ये लगाओ सब में डंडे और स्कैन करो, ठीक है, स्कैन करो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर आपको देखो दो कॉन्सेप्ट, एक रिकर्शन वाला है और एक शॉर्टकट मेथड है ना, तो फिलहाल आप इससे काम चलाओ। रिकर्शन से वैसे भी आप क्लास उसमें नहीं कर पाओगे एग्जाम में, तो आप इसी मेथड को याद रखो और ट्रेसिंग कर दो आप यहाँ पे 12, 18, 24, 26, 27, 28, 56, 190, 200, 230, ठीक है ना। अब इसमें सक्सेसर देखो 20, सक्सेसर ऑफ 24, ठीक है, सक्सेसर 24 का जो सक्सेसर है 24 सक्सेसर इज 26, ठीक है, 56 सक्सेसर इज 190, ठीक है, नो सक्सेसर फॉर मैक्स, नो सक्सेसर फॉर मैक्स, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेसर का कॉन्सेप्ट, जो उसके बाद आएगा इन दैट। तो 24 का सक्सेसर 26, 56 का सक्सेसर 190, और कोई आपसे पूछ दे भाई 213 का कौन सा सक्सेसर है, तो देयर इज नो सक्सेसर फॉर इट, ठीक है। सर क्यों पढ़ा दिया अचानक से प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, ठीक है, क्योंकि अब हम करने वाले हैं डिलीट, ठीक है, बीएसटी डिलीट ऑपरेशन करने वाले, बाइनरी सर्च ट्री से डिलीट करने वाले हैं एलिमेंट, ठीक है, बीएसटी डिलीशन करने वाले हैं, बाइनरी सर्च ट्री से डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। हाँ थ्योरेटिकल रहती है ना चीजें, तो फिर वो थोड़ी स्लो स्लो लगती है क्लासेस, जब तक क्वेश्चन ना आ जाए। अभी क्वेश्चन आया नहीं है, इस वजह से स्लो लग रही है, स्लो ही चला रहा हूँ मैं क्लास। अभी भागूंगा तो फिर बोलोगे भाग रहे हो, मेरे पास टाइम है, थोड़ा चलने दो स्लो, कोई दिक्कत, ग्रैप्स फॉर, ठीक है। तो बीएसटी डिलीशन के तीन केसेस हैं, ठीक है, 3 केसेस आर देयर। पहला केस है कि आपका एक्स हैज नो चिल्ड्रन, नो लायबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट सर्च एंड डिलीट नहीं, सर्च एंड डिलीट अलग होता है, ठीक है, सर्च एंड डिलीट अलग होता है, सर्च एंड डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है, हम केवल नोड का पॉइंटर है उसको डिलीट करना है बस, ये हम ऐसे मान के चलेंगे। तो इन दैट केस चलो सर्च एंड डिलीट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला ये है कि अगर आपका नोड का एक भी चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, मतलब इसके कोई बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, अगर वो ऑफ हो जाता है, मतलब अगर ये डिलीट हो जाता है, तो इसमें किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि उसकी लायबिलिटी नहीं है ना। तो इन दिस केस द 8 सिंपल आप इसको रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 4, 2, 12, 10 एंड 14, 10 एंड 14, ये लो। तो आपका सबसे इजी डिलीशन जो है वो 6 है, मतलब ऐसा जिसमें नो नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई भी नहीं है। बेटा आपका अकेले का नहीं, बहुत सारे लोगों का नहीं होता होगा, ठीक है ना। सेकंड है जब उसके एग्जैक्टली 1 चिल्ड्रन है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 चिल्ड्रन है। अगर आप 4 को डिलीट कर देंगे तो उसके पास एक लायबिलिटी है 2 की, ठीक है, देयर इज वन एलिमेंट दैट इज हैविंग लायबिलिटी 2। तो अगर 4 डिलीट होगा तो ये 2 ऑर्फन हो जाएगा, क्या नोड बन जाएगा, ये ऑर्फन नोड बन जाएगा, ठीक है, ऑर्फन बन जाएगा विद नो पेरेंट। तो अगर 4 डिलीट होता है एंड 2 इज द चिल्ड्रन ऑफ इट, ठीक है। बेटा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखो, सारे सक्सेसर प्रीडिसेसर वहां पे हैं, मैक्सिमम छोड़ के सारे के प्रीडिसेसर सक्सेसर रहते हैं, ठीक है। नाउ अगर ये ऑर्फन बन जाता है, इफ यू देन इफ यू आर डिलीटिंग एक्स, ठीक है, 1 चाइल्ड, तो if we delete x, if we delete x, then children of x, children of x becomes children of parent of x, मतलब दादाजी जो है पेरेंट ऑफ उसकी देखभाल करेंगे, ठीक है, दादाजी। जिम्मेदारी बोलते हैं हिंदी वर्ड, लायबिलिटी थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बस जिम्मेदारी। तो अगर आप 4 को ऑफ कर देते हैं तो जो ट्री आपकी बनेगी 8, 2, 12, 10 एंड 14, ठीक है। ये दो केसेस बड़े ही सिंपल हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन दिस केसेस। और ये दो केसेस बड़े ही सिंपल है कि अगर नो चिल्ड्रन है तो आप उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और थेनोस है ना, और अगर 4 उड़ता है जिसके एक चिल्ड्रन है, लेफ्ट या राइट उससे मैटर नहीं करता, ठीक है, लेफ्ट और राइट इससे मैटर नहीं करता। इधर भी रहता तो भी हम 5 रहता, इधर मान लीजिए तो भी 5 जो है चिल्ड्रन ऑफ 8 बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत कहां पे होती है, जब आप एक ऐसा नोड को उड़ाते हैं जिसमें जिसके 2 चाइल्ड है, ठीक है, जिसके दो चिल्ड्रन है, ठीक है, एक्स जिसके 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, इसके 2 चिल्ड्रन है। तो अब मान लीजिए इन दैट केस मैं 56 को रिटर्न यहां से रिमूव करता हूं, रिमूव 56 इन दिस केस, रिमूव 56, ठीक है, 56 रिमूव करते हैं। अब देखिए हाँ 12 को उड़ा दो, पर थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे उतना ज्यादा स्कोप नहीं दिखेगा, रूट नोड को यहाँ पे 56 को रिमूव करते हैं। अब आप 56 को रिमूव करेंगे तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है। आइदर इट विल बी रिप्लेस्ड बाई इन ऑर्डर सक्सेसर। तो बताओ बेटा इसका सक्सेसर कौन है, Which one is the successor of 56? पहला है कि अगर मैं 56 उड़ाता हूं, इसके बाद दोनों हैं तो आई कैन नॉट लीव इन दिस वे, ठीक है। इसका दूसरा केस प्रीडिसेसर वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बट कर लेंगे आप, तीन ही कंडीशन है यहाँ पे इन दैट केस। हाँ तो 190 है, तो इन ऑर्डर सक्सेसर जो है 190। तो अब आपकी बीएसटी ऐसी दिखेगी, ठीक है, आपकी बीएसटी ऐसी दिखेगी, रिप्लेस बाई वन ऑर्डर इन ऑर्डर सक्सेसर, तो 190 हो गया। इधर आप 200 रखेंगे और इधर 213 रहेगा, ठीक है। बीएसटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस साइड में कोई दिक्कत नहीं। 26, 18, 12, 24, 50, 28 एंड 27 ये लीजिए, ठीक है।
तो हम क्यों पढ़ रहे थे प्रीडिसेसर और सक्सेसर? तो इन दैट केस ना 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 ना, इसका 56 का सक्सेसर 26 नहीं है, ठीक है। तो पहले आप देख लो यहाँ पे, इसका सक्सेसर कुछ दूसरा ही आएगा, ठीक है, दूसरा ही आएगा इन दैट केस, वो भी केस अभी कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो पहला है रिप्लेस बाय इन ऑर्डर सक्सेसर। तो अगर आपके 2 चिल्ड्रन रहे, ठीक है, अगर आपके 2 चिल्ड्रन रहे तो इट इज रिप्लेस्ड बाय इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, तो 180 हो गया, ठीक है। अब बेटा इसी में हम इन ऑर्डर सक्सेसर को करते हैं। बताओ 56 का सक्सेसर कौन है? इन ऑर्डर प्रीडिसेसर हो गया, रिप्लेस्ड बाय इन ऑर्डर सक्सेसर हो गया, प्रीडिसेसर बताओ, बताएंगे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है इसका? रिमूव 56, अब बताओ प्रीडिसेसर। हाँ, तो 28 है बेटा। अब लेकिन 28 को मैं डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, तो 56 डिलीट करने से इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, एंड 56 इन ऑर्डर प्रीडिसेसर इज 28, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर इज 28, लेकिन 28 का एक लायबिलिटी है। अब क्या होगा बताओ? पहले तो 28 को डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, पहले 28 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा पहले ये बताओ? 28 में कॉपी कर दूंगा, लेकिन इसके पास लायबिलिटी है, ठीक है, इसके पास लायबिलिटी है। 27 का क्या होगा बताएंगे? 27 का क्या होगा यहाँ पे? अभी बताया था 27 का क्या होगा अगर 28 डिलीट हो जाता है तो? हाँ, तो अब यहाँ पे 2 बार यहाँ पे एक कैस्केड इफेक्ट जैसा आएगा, ठीक है, ये कैस्केड इफेक्ट जैसा आएगा कि अगर मैं 28 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये खाली हो जाएगा। तो इन दैट केस ठीक है, आप 28 कॉपी कर दो, ठीक है, 28 कॉपी कर दो, ठीक है। अब ये 26, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 27, और यहाँ पे आ जाएगा 18, और यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 24। इधर आपका कोई टेंशन नहीं है ना, 200। तो बेटा इससे सिंपल डिलीशन आपको और कहाँ मिलेगा बताइए? आप जितना भी सर्च कर लीजिए, इससे सिंपल वे में डिलीट करने का नहीं मिलेगा, ठीक है, दादाजी की जिम्मेदारी हो जाएगी, है ना। तो नाउ 27 विल बिकम चिल्ड्रन ऑफ, 27 बिकम्स चिल्ड्रन ऑफ दादाजी, बिकम्स चाइल्ड ऑफ 20, पेरेंट नोड से कनेक्ट हो जाएगा इन दैट केस। सर 200 और 26 को क्यों नहीं ले सकते रूट? 200 और 20 नहीं बेटा, वो अलाउ नहीं है ना, नियम नहीं भंग करना भैया। हाँ, जो नियम है वो कायदे, जो भी नियम बनाए जाते हैं वो बहुत सोच समझ कर बनाए जाते हैं। 200 को आप लेके चले जाएंगे तो बेटा पहले आपको 200 का जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना, वो प्रीडिसेसर भी नहीं है ना, प्रीडिसेसर नहीं है। 200 आप लेके चले गए, है ना, आपने नियम भंग कर दिया, शिव शिव शंकर। मैं बोले नहीं, मैं, आप जो बोलो सर मैं 190 को ही लेके जाऊंगा, है ना, आप बोले नहीं मैं, हम यही यही करेंगे, आप जो बोलो डजन मैटर, ठीक है, मैं 200 को ही लेके जाऊंगा, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ना, यहाँ पे लिख दो 200, ठीक है, और इधर लिख लो 190। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी 200 अगर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो अब देखो 200 के राइट साइड में 190 आ गया, ठीक है, अगर आप बोले नहीं मैं 200 ही लेके जाऊंगा तो 200 के राइट साइड में राइट चाइल्ड, ठीक है, राइट चाइल्ड बन गया 190। लेफ्ट था तब तक ठीक था, लेकिन अब इसका राइट चाइल्ड बन गया, जो गलत है, वो रॉन्ग है, ठीक है बेटा। वो तो क्वेश्चन ही नहीं दिखा है मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर वाला। क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन भेजो तब होगा वो, क्वेश्चन भेजो तब होगा बेटा। ये हो गया आपके ऑपरेशन, ठीक है, इंसर्ट डिलीट मिन मैक्स, ठीक है, इंसर्ट डिलीट मिन और मैक्स, ये सारे ऑपरेशन हो गए यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा कुछ खिलाना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरी जान खा जाओगे। क्वेश्चन भेजो, है आपके पास टेलीग्राम में, भेजो इन ऑर्डर सक्सेसर वाला। बताओ बेटा आंसर। आंसर बताओ। आज क्वेश्चन भी नहीं है ज़्यादा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इधर है क्या कुछ क्वेश्चन? हाँ इधर है, हाँ चलो ये भी कर लो। और है बोल वाले क्वेश्चन, थ्योरी चलेगी बेटा आज, हाँ थ्योरी का ही दिन है। न्यू कमर प्लीज सेंड मी द टेलीग्राम लिंक। अच्छा संदीप दास आंसर देंगे, पोल में लगा दूं क्या? पोल में आंसर दे दो बेटा, पोल में आंसर दे दो। एनईटी है सर, आप एनईटी बहुत कराते हो बेटा, क्योंकि एनईटी आते हैं 24 क्वेश्चन आए थे एमएसक्यू, अगर सही बात है तो, है ना, एमएसक्यू 24 क्वेश्चन आ गए थे इस बार। टाइमलेस पोल, इंटीजर टाइप, टाइमलेस पोल, बोलो आंसर दो एमएसक्यू इसमें। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, रिपीटेशन नॉट अलाउड। कैसे करोगे बच्चा लोग, इंग्लिश में एग्जाम देने वाले, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो मतलब होता है नो रिपीट, नो रिपीट। ये दूसरी बार पूछ रहे हो डिस्टिंक्ट का मतलब नो रिपीट। सो हम
ये लेना बीएसटी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग कीज, ठीक है, एंड इंसर्शन ही करना है ना, अगर फॉलोइंग कीज है तो इंसर्टेड, अच्छा चलिए इंसर्टेड, आई थिंक इंसर्टेड ही किए होंगे इन दैट केस, इंसर्टेड। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। देखो पहले पहला जो है वो बीएसटी बनाने का इन दैट केस, तो बाइनरी सर्च ट्री बना लीजिए। ये आ गया 50, ये आ गया 15 15, ये आ गया आपका 62, इधर आ गया आपका 5, ठीक है। अच्छा बेटा ऊपर से आना, ठीक है, कल 32 जाएगा बेटा, इस बार 32 तक चला जाएगा इस बार। अब देखिए 20 इंसर्ट कर रहे हो तो लेसर है, लेकिन यहाँ ग्रेटर है तो 20 यहाँ पे आएगा, 58 यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेसर है तो 58 यहाँ पे आएगा, 91 ऊपर से कंपेयर करते हैं, इससे भी ग्रेटर, इससे भी ग्रेटर, तो 91 यहाँ पे आएगा। 3 है, यहाँ लेसर है, यहाँ लेसर है, यहाँ लेसर है, दैट इज इक्वल टू 3। 8 है, यहाँ लेसर है, यहाँ लेसर है, यहाँ ग्रेटर है, लेसर लेसर ग्रेटर, 8 यहाँ पे आएगा। 37 है, 37 है तो यहाँ पे लेसर है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर है, 37 विल बी सेटल्ड हियर। 60 है तो यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेसर है, यहाँ ग्रेटर है, तो 60 विल बी सेटल्ड हियर। 24 है तो यहाँ पे लेसर है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर, यहाँ पे लेसर, तो 24 विल सेटल। देखो बेटा बताओ मेरा ट्री ठीक बनाया क्या? प्रॉब्लम, सॉरी, बताएंगे मेरा ट्री ठीक बनाया क्या? 41 कहाँ गया? तो 50 15 62 ग्रेटर, 5 आया तो ऊपर से कंपेयर करते आया तो लेसर आया। देखो बेटा ये ठीक है क्या? ये करेक्ट बना क्या? करेक्ट है। अच्छा अब देखिए इफ ऑल कीज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, देन नंबर ऑफ दैट कैन बी इंसर्टेड ऑन राइट साइड ऑफ 8। अब 8 के राइट साइड में आप कितनी कीज डाल सकते हैं, ठीक है, 8 के राइट साइड में आप कितनी कीज डाल सकते हैं? हाँ तो बेटा 8 के राइट में जो की आएगी वो आप यहां पे कुछ भी तो नहीं डाल सकते। इज इट ओके कि इधर जो बन रहा है, यहां पे जो बादल बन रहा है, ठीक है, क्या था 37 की इस तरफ 24, ठीक है, 8 के राइट साइड में जो की डाल रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझिएगा, ठीक है, प्रीडिसेसर सक्सेसर का किसी ने पूछा था, तो यहां पे जो कीज आएंगी इट शुड बी ग्रेटर देन 8, है ना, इसमें दो कंस्ट्रेंट लगेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 8, इसको ग्रेटर देन 8 होना है क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, रिपीट नहीं कर सकते आप वैल्यू, है ना बेटा। 9 थोड़ी, मैंने पूछा कितनी कीज, नंबर ऑफ कीज, नंबर ऑफ कीज आप यहां पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हो जो 8 से ग्रेटर है, ठीक है, और क्योंकि ये वैल्यू 15 से लेसर है, मतलब यहां पे ये भी वैल्यू अलाउड होगी, तभी तो आएगा ना भाई 15 से लेसर, तो यहां पे जो की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, यहां पे जो की वैल्यूज आएंगी इनकी इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, क्योंकि ये इंटीजर है, फ्रैक्शन लेना नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन लेना नहीं है, तो यहां पे जो की वैल्यूज आएंगी इट शुड बी ग्रेटर देन 8, ठीक है, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। अच्छा इसके साथ साथ आप 15 के लेफ्ट में तो लेस देन 15 भी होना चाहिए, आप चाहे तो बोल सकते हैं लेस देन 50 भी होना चाहिए, लेकिन 50 की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, 15 टेक केयर कर लेगा। बोलोगे 15 से 49 नहीं, तो 15 से लेसर होनी चाहिए, लेस देन 15 होनी चाहिए इन दैट केस, है ना। तो यहां पे जो की वैल्यू आएगी वो 8 से ग्रेटर होगी, 15 से लेसर होगी, ठीक है। तो अब आपकी जो लिमिट बन रही है कि आप 8 से ग्रेटर मतलब 9 और 15 से लेसर मतलब 14, तो 9 से 14 आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। रुको बेटा, रुको 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 रुको, आपके पास दो बाउंड अगर दिया हुआ है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, यूबी और एलबी, और यूबी दिया हुआ है ना, एलबी दिया हुआ है और यूबी दिया हुआ है, नेगेटिव वैल्यू का नहीं पूछा है हमने ना, हाँ, तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं करना है, मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो यहाँ पे आप 6, सॉरी पता नहीं 6 के पीछे क्यों पढ़ा मैं, 9 10 11 भी डाल सकते हो, 12 भी डाल सकते हो, 13 भी डाल सकते हो, 14 भी डाल सकते हो। आंसर इसका 6, अच्छा आंसर इस 6 है ना। तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते थे यहाँ पे, क्योंकि आपको ये दो रेंज के नंबर काउंट करने हैं, तो यूबी माइनस एलबी प्लस 1 भी लगा सकते थे, है ना, दैट मींस 14 माइनस 9 प्लस 1 भी लगा सकते थे, दैट इज इक्वल टू 6, बेटा इसका आंसर 6 है ना। आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं इसमें, है ना, आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। इफ ऑल कीज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, then the number of keys that can be inserted on right side of 8, right side of 8 में कितनी की डाल सकते हैं, तो 9 तो डाल सकते हैं, पर 10 भी डाल सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है, 11 भी डाल सकते हैं। कैंसिल कर दूं, शायद ये इसका एसेंस आप समझ नहीं पाए, पोल कैंसिल कर दूं कि आपको समझ में आ गया था? हाँ मुझे पता ही चला, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, ठीक है, बट आप पूछ सकते थे दैट नंबर ऑफ कीज दैट कैन बी इंसर्टेड इन द गिवन बीएसटी, ठीक है, आफ्टर दैट, बट आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद राइट साइड में कितने किए हैं? अभी आया, कैंसिल कर दें, कौन है कैंसिल वाले? नहीं बेटा कुछ तो होंगे यहाँ पे ना, ये कोई जीवन मरण का खेल तो है नहीं, कोई तो बच्चा होगा जो समझ में आया होगा, है ना, उसमें भी 10 लोग इसमें भी हैं, आयुष हैं, मेहता जी हैं, समृद्धि हैं, प्रभिषा हैं, मनीष हैं, स्मृति हैं, अभिराम हैं, जॉन हैं, और एन थमाई श्री हर्षा भी है, ठीक है, तो इन्होंने भी किया, ठीक है, हर्षा ने ज्यादा टाइम ले लिया था, ठीक है, बट एसेंस यही था, ठीक है, एसेंस यही था। कैंसिल नहीं कर रहा हूं, मे बी मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी क्वेश्चन की, बट आई विल नॉट कैंसिल द पोल, ठीक है, कैंसिल नहीं करूंगा मैं पोल। चलिए इसी का मैं आपको सेम चीज मैं आपको फिर से आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं, मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए सेम है, अब इसको ठीक कर दो, अगर आपको वो नहीं जमा वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन ठीक कर दो।
इसको ठीक कर दो। हाँ ये है कि गेट की लैंग्वेज कैसी रहती है, तो लैंग्वेज ऐसी ही रहती है बेटा, लैंग्वेज लेके थोड़ा इशू रहता है, ठीक है, लैंग्वेज मैंने जो बताया वैसे ही रहती है। अब आप बोलोगे चीटिंग है, तो हाँ चीटिंग है, अब क्या करें इसमें, है ना। इसको बताओ, अगर वो नहीं आया तो सेम एसेंस का क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। डाउट मैं लास्ट में लूंगा, हाँ। डन है, आप इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी आपका जो राइट साइड ऑफ एन बोला है एम एन एन आर बाइनरी सर्च ट्री डिस्टिंक्ट, विच कीज आर डिस्टिंक्ट, एंड यहाँ पे इंटीजर लिखना मैं भूल गया हूँ, डिस्टिंक्ट इंटीजर ही लेने हैं आपको, ठीक है, इंटीजर ही वैल्यू लेनी है। अब देखो यहाँ पे जो की वैल्यू आएगी, ठीक है, सेम तरीके से होगा यहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन, कि यहाँ की जो की वैल्यू रहेगी, दिस की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन एन एंड लेस देन एम, सेम कंडीशन है, लेस देन एम, ग्रेटर देन एन एंड लेस देन एम रहेगी, मतलब ग्रेटर देन एन मतलब इंटीजर वैल्यू एन प्लस वन तक जाएगी, और लेस देन एम का मतलब है एम माइनस वन तक जाएगी। बेटा इसको आपको ठीक करना चाहिए, मैंने अभी बताया था, ठीक है। ठीक है, जॉन भाई रुक जाओ जरा, जॉन मंकी तो नहीं लिखे हो, मॉक्सले, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। तो अब आपका जो रेंज आ रहा है, ठीक है, अच्छा अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि सर वेरिएबल वेरिएबल में मजा नहीं आता इन दैट केस, तो आप इसको ले लो, सपोज ये ले लो 10 और ये ले लो 6, अब कितनी की वैल्यू आएंगी, तो यहाँ पे आएगा बेटा 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे 3 की वैल्यू आ सकती है। तो अगर m की वैल्यू 10 और n की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, ठीक है, 3 की, 6 से ज्यादा और 10 से छोटा, ठीक है। तो बेटा m प्लस n तो नहीं हो सकता आंसर, m प्लस n माइनस वन, m प्लस n 10 प्लस 16 माइनस 1 15, बी भी आंसर नहीं हो सकता। m माइनस n माइनस वन, 10 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है, ये जम रहा है थोड़ा सा, 10 माइनस 6 माइनस 1, ये जम रहा है 3 की, और m माइनस एन प्लस वन, ठीक है, m माइनस एन मतलब ये क्या हो गया 10 माइनस 6 प्लस 1, तो 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5, ये भी नहीं जम रहा है ना। तो देखो मैंने वैल्यू लेके देखा यहाँ पर, तो मेरा जो करेक्ट आंसर आ रहा है, अगर ये 10 है और ये 6 है जैसा अभी हमने किया था, ठीक है, जैसा हमने किया था ये, तो यहाँ पे 7 8 और 9 आ सकते हैं। समस्या इसमें नहीं है कि आपसे नहीं बना, ठीक है, समस्या इसमें नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, समस्या ये है कि ऐसी क्वेश्चन 4 करने के बाद भी वो आपके दिमाग में बात नहीं घुस रही, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, वो प्रॉब्लम है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना इज ओके, पहले एलिमेंट सरप्राइज है, सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया करके, बट फिर सेकंड थर्ड में ना बने देन इट इज अ प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन इशू बोलते हैं बेटा इसको। और ये अगर आपको कंसंट्रेशन इशू है, एक जगह पर बैठने का इशू नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है आपको लगातार बैठ नहीं पाते हैं, देन ये आपके लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे सी करेक्ट बैठ रहा है। अब इसमें सर लिमिट से बता दो, तो बेटा अपर बाउंड है एम माइनस वन, माइनस लोअर बाउंड है एन प्लस वन, अपर बाउंड लोअर बाउंड और प्लस यू बी माइनस एल बी प्लस वन, ठीक है, तो ये वन और ये वन एक दूसरे को खा गए और ये बन गया एम माइनस एन माइनस वन, ठीक है, क्या बताया था अभी मैंने, यू बी माइनस एल बी प्लस वन। अब आप डिमांड करोगे सर एक और क्वेश्चन दे दो, है ना, एक और क्वेश्चन दे दो, वो आएगा आपके होमवर्क में, ठीक है, सी करेक्ट आंसर बेटा एम माइनस एन माइनस वन, 40 34। चलिए अंकन है, राकेश है, अरुण है, गणेश है, सयांतनी है, अथर्व है, वीरेश है, दिव्यानी है, सौम्या है, परहव, ठीक है, परहव है, ठीक है। तो हम वही कह रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन में गलत कर सकते हैं, नहीं चला आपका दिमाग, सेकंड क्वेश्चन में आपका दिमाग चलना चाहिए। आप बोलोगे सर 10 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तब चलेगा, बेटा उतना टाइम नहीं है, है ना, एक दो क्वेश्चन और है उसको आप क्लास में करिएगा, इन दैट केस होमवर्क में करिएगा। चलिए दैट इज इट राइट नाउ, हाँ फिलहाल के लिए ये एवीएल यहां तक अपने को करना है, 21 ही हुआ है, 21 ही हुआ है, कर लें। अच्छा कोई पूछ रहा था इन ऑर्डर और प्रीडिसेसर में क्या डिफरेंस है बेटा, एक तो पहली चीज है कि प्रीडिसेसर जो है वो पहले आता है और सक्सेसर बाद में आता है ना। तो यहाँ पे आप देखो प्रीडिसेसर जो है मतलब इसका जो कंटेंडर है, डिलीट का जो कंटेंडर है, अगर ये जाएगा तो इससे छोटी वैल्यू से ये रिप्लेस करेगा या बड़ी वैल्यू से रिप्लेस करेगा, ठीक है। 50 से कोई भी नोड आप हटाएंगे और उसकी अगर दो लायबिलिटी है तो या तो इससे छोटी वैल्यू जो है वो बने, तभी बैलेंस बना रहे, है ना, बैलेंस कुछ भी उठा के दे दिया, लोअर डाल दिया तो सारा बैलेंस चला जाएगा इन दैट केस। तो इस वजह से प्रीडिसेसर और सक्सेसर, प्रीडिसेसर है 56 का 28 उसके पहले आएगा और 56 के बाद है 190। बेटा वो इट विल बी इन द नोट्स ओनली। आर यू इन अ राइट बैच, यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, यू आर टेकिंग हिंदी क्लासेस,
आइदर यू आर रॉन्ग बैच और यू आर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। कहाँ से हो बेटा? केंद्रीय विद्यालय से हो? केंद्रीय विद्यालय से? नहीं नहीं, आज करना ही है। नहीं बेटा नहीं, हम फंस जाएंगे, हम कल नहीं करा पाएंगे सारा कुछ, क्योंकि कल कराने के बाद आज ही करेंगे। करना तो आज ही है आपको। आज थोड़ा तकलीफ होगा, आज झेल लीजिए। आज थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है, ज्यादा इंटरटेन भी नहीं कर रहा हूं मैं। आज का सेशन झेलना पड़ेगा आपको, आज झेलना पड़ेगा। 8 बजे तक तो कम से कम झेलो। मैं पूरा नहीं कराऊंगा, लेकिन 8 बजे तक तो झेलना पड़ेगा। आज थोड़ा बोरिंग चलेगा, चलेगा, कभी कभी पढ़ाई बोरिंग हो जाती है। अब रोज जोक भी याद नहीं आते ना। ये देखो तमंग सक्सेना बोल रहा है कोई एक्सप्लेन, मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। किसी को काहे तकलीफ दोगे आप? इतनी तकलीफ किसी को क्यों दोगे? यहाँ पे बेटा एक वेरिएबल मेथड रहती है। अच्छा यू नो हिंदी, ठीक है। आज करना ही है, और हम कल थोड़ा प्रैक्टिस करके हम बीएसटी उसमें चले जाएंगे, बाइनरी सर हीप में चले जाएंगे, ठीक है। ये देखो एक है कि वेरिएबल वाला मेथड, तो ये सबके दिमाग में नहीं घुसता। आप यहाँ पे वैल्यूज लीजिए, 10 और 6 लिया मैंने इन दैट केस, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10 होंगी। तो 7, 8 और 9 आएंगी 3। तो पहला जो तरीका है, जिन फॉर्मूला से डर लगता है, मैथमेटिक्स से डर लगता है, डेरिवेशन से डर लगता है, एनालिसिस से डर लगता है, आप यहाँ पे m की वैल्यू 10 और ये लें और ये निकाल लें अपने दिमाग से 7, 8 और 9 होता है। ये कैसे आएगा? क्योंकि ये राइट साइड ऑफ द बीएसटी, इस वजह से 6 से ग्रेटर होगा। आज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब आप वैल्यू पुट कीजिए, 10 + 6 रखा तो 16 आया, तो ए नहीं हो सकता। यहाँ भी प्लस ही हो रहा है, 10 + 16 -1 15 आया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जब मैंने वैल्यू पुट की 10 - 6 - 1, ठीक है, 10 - 6 4, 4 - 1 3, ये बैठ गया और ये वाला नहीं बैठा, ठीक है। तो पहली बात है कि अगर कोई फॉर्मुलेशन वाला क्वेश्चन है तो हमेशा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आप उसकी वैल्यूज लेके क्वेश्चन को अटैक करके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये 6 और 10 में 2 वैल्यू ठीक बैठ जाती, तो मैं दूसरा सेट लेता, ठीक है। बाय एलिमिनेशन आप हमेशा कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स पसंद करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन n, तो n + 1 से शुरू होगी, और क्योंकि ये m के लेफ्ट साइड में है तो लेस देन m होगी, ठीक है। अब और भी मजा आ जाता इन दैट केस, एक आध कंडीशन अगर और लगा देते तो, ठीक है। अगर एक आध कंडीशन और लगा देते यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे k भी डाल देता मैं, है ना, m n और k। अब मैं पूछता इसके लेफ्ट में क्या क्या वैल्यू आएगी, तो मजा ही आ जाता। बोलो, ऐसे ही सोचता है पेपर बनाने वाला, है ना, ऐसे ही सोचता है कि मैंने वाला m n, बोले नहीं यहाँ पे हम k लगा देते हैं और उसके लेफ्ट में कितनी कीज है पूछ लेते हैं फॉर्मूला से। ऐसे ही सोचते हैं वो लोग, ठीक है। गेट के क्वेश्चन बनाने वाले ऐसे ही सोचते हैं, पर हम नहीं सोचे उतना। 7 9 तो m + 1 and m - 1, ये दो बाउंड के बीच में कभी भी आपको लगे तो अरे का ये वाला फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। ub - lb + 1, m - 1 - n - n + 1 ब्रैकेट के अंदर डालिएगा, ये भी एक समस्या है, और +1 कट गई, आंसर आया। बट अगर ये 10 होता, ये 7 होता, तो यहाँ पे केवल 8 और 9 आ पाते हैं, 2 आंसर आ जाता है इन दैट केस, ठीक है। 2 आंसर आ जाता। तो 10 - 7 3, 3 - 1 दैट इज 2। अगर यहाँ पे 7 लेते तो यहाँ पे केवल 2 ही वैल्यू आ पाती, 8 और 9। हाँ चलिए बढ़िया, नाइस। तो बेटा एक चीज है, इसको मुझे कंप्लीट करने दो, नहीं तो हम फंस जाएंगे, टाइमिंग हमारी गड़बड़ हो जाएगी। एक क्लास रिकॉर्डेड गई थी और एक क्लास कैंसिल हो गई है ना। एक क्लास कैंसिल हो गई है, तो हमको ना मैं थोड़ा सा कभी कभी पेन थोड़ा झेलना पड़ता है। रोज पेन नहीं रहेगा। मैंने जितने क्वेश्चन प्लान किए थे हैं, लेकिन वो सब मैं होमवर्क में दूंगा आपको, होमवर्क अच्छे से कर लीजिएगा ना। तो एवीएल ट्री, पहली बात, एवीएल ट्री जो है वो बीएसटी ही है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री है। क्या है ये? बाइनरी सर्च ट्री ही है, ये कोई नई ट्री नहीं है। एवीएल ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। एवीएल ट्री इज हाइट बैलेंस्ड, ठीक है। हाइट का लोचा हम इसमें खत्म कर देंगे, हाइट बैलेंस्ड बीएसटी, हाइट बैलेंस्ड बीएसटी, ठीक है, हाइट बैलेंस्ड बीएसटी। अब सैटरडे की क्लास तो शायद देखना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। देखते ये सैटरडे नहीं तो लास्ट सैटरडे, ठीक है। नाउ नाउ इन एवीएल, अच्छा इसमें क्या होता है, एवीएल ट्री में एक टर्म होता है दैट इज बैलेंसिंग फैक्टर, ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर। पहले ये देख लो, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ अ नोड। एवीएल ट्री की डेफिनेशन बाद में दूंगा। बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ अ नोड, तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ अ नोड आप एक ही पकड़ लो, दो होते हैं वैसे। हाइट इन लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट इन राइट सब ट्री, हाइट इन राइट सब ट्री। अब बेटा घबराना नहीं, मैं हर चीज का एग्जांपल दे के बताऊंगा, और मैं केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही कवर करूंगा यहां पे, ठीक है। और हाइट इन राइट सब ट्री माइनस हाइट इन लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नोड निकालेंगे एवीएल ट्री बनाने के लिए, एवीएल ट्री के लिए, और फिर हम क्वालिफाई करेंगे कि एवीएल ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो, एवीएल ट्री बीएसटी ही है, एवीएल ट्री हाइट बैलेंस ट्री है, और उस हाइट बैलेंस कैसे होता है उसके लिए हमको चाहिए बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ अ नोड, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एवीएल ट्री के पहले बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ अ नोड निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए, एवीएल ट्री है कि नहीं अलग बात है, पहले ये देखिए कि बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो ये बीएसटी है, बाइनरी सर्च ट्री। वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस। बट आप फिर रॉन्ग क्लास में हो ना। देखिए
अब क्या है, ये एवीएल ट्री है कि नहीं है, ये बैलेंसिंग फैक्टर से डिसाइड होगा। बैलेंसिंग फैक्टर की डेफिनेशन है, बैलेंसिंग फैक्टर की डेफिनेशन है किसी भी नोड के आप लेफ्ट और राइट के हाइट का डिफरेंस ले लो, ठीक है, लेफ्ट और राइट की हाइट का डिफरेंस ले लो। तो लीफ नोड में तो ना लेफ्ट है ना राइट है ना, तो लीफ नोड का बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, ठीक है। 26 भी लीफ नोड है, इसका भी बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, और 40 भी लीफ नोड है, इसका भी बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, ठीक है। तो ये तीनों के बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे 0 है। जब आप 42 में आएंगे, ठीक है, 42 में आए तो इसकी लेफ्ट में हाइट 1 है और राइट में हाइट 0। ध्यान से सुनना बेटा, फिर अभी पहली बार सुन रहे हो तो फिर से ध्यान से सुनना। 42 की लेफ्ट की हाइट है 1 और राइट में हाइट है 0, तो इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर हो गया लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट। सर राइट माइनस लेफ्ट कर सकते हैं क्या? वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्या किया, लेफ्ट हाइट लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, ये मैंने किया। आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा है कि हाइट इन द राइट सब ट्री माइनस, ये भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 माइनस 0 हुआ, तो इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर आया 1, ठीक है। 45 का देखो बैलेंसिंग फैक्टर, लेफ्ट में जो है ये बढ़ा हुआ है 2 हाइट से, तो लेफ्ट की हाइट 2 और राइट में जो हाइट आ रही है दैट इज 0, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो रहा है 2, ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर 2 हो रहा है। अब मुझे बताओ 40 के लेफ्ट में कितनी हाइट है, राइट में कितनी हाइट है? सारे के सारे जवाब देंगे बेटा, सारे के सारे जवाब दे। 40 हाँ, 40 के लेफ्ट में कितनी हाइट है, राइट में कितनी हाइट है? सारे के सारे जवाब देंगे। इसका 2 माइनस 0 हो गया, इसका जवाब देंगे 40 के लेफ्ट में या राइट में कितनी हाइट। थोड़ा केयरफुल, लेफ्ट में हाइट आ रही है 2 और राइट में हाइट आ रही है 1 2 एंड 3, 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये पहला पार्ट है आपका बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का। तो 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। मैंने -1 लिखा है यहाँ पे इन दिस केस। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल्स लेना, मॉडल्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइट होती नंबर ऑफ एजेस। हाँ, तो पहली बात जो है यहां पर इन दिस केसेस कि एवीएल ट्री इज अ ट्री, AVL tree is BST in which balancing factor of the node is 0 1 और -1। इससे ज्यादा होगा तो वो AVL ट्री नहीं है, ठीक है। इससे अगर ज्यादा होगा तो वो AVL ट्री नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट एन AVL ट्री। तो सॉरी दैट इज नॉट, हाँ दैट इज नॉट एन AVL ट्री। तो बैलेंसिंग फैक्टर की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो। अगर बैलेंसिंग फैक्टर इसको वायलेट करता है, ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर अगर इसको वायलेट करता है देन वो बैलेंसिंग फैक्टर AVL ट्री नहीं है। तो इन दिस केस यहां पे आप देखो, इन दिस केसेस कि यहां पे हमने लेफ्ट की मिल राइट, लीफ नोड 0, लीफ नोड को छोड़ दो आप, ठीक है, लीफ नोड को छोड़ दो। उसके बाद देखो 42 के लिए लेफ्ट में हाइट 1, राइट में हाइट नहीं है, तो 1 माइनस 0, ठीक है, दैट इज 1। 45 के लिए लेफ्ट में 2 डंडे हैं, ठीक है, 2 बार, ऐसे ही समझो बेटा, आप नहीं समझ में आएगा तो, है ना, इसी तरह से समझो कि लेफ्ट में 2 लाइनें हैं तो ये हो गया 2, राइट में एको लाइन नहीं है तो 0। सर 40 का कैसे निकालेंगे? तो देखो कितने लाइन है, तो सर बोले 1 2 3 लीफ में, है नीचे ही जाना है, बाजू नहीं जाना है, ठीक है, आजू बाजू नहीं जाएंगे, ऐसे ही समझो। तो नीचे जाने के लिए सीढ़ी में कितने स्टेप्स हैं, इसको हाइट बोलते हैं। तो लेफ्ट में है 2 डंडे में मैं लीफ में पहुंच रहा हूं, राइट में लीफ में पहुंचने के लिए 3 लाइनें हैं, है ना, 3 लाइनें, तो 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है, ऐसा ही समझो। और कोई तरीका नहीं रह गया है आपको समझाने का। तो 2 माइनस 3, अब आप बोलोगे सर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, बेटा हाइट, इसीलिए हाइट, ठीक है। तो हाइट, तो बेटा इज इट एवीएल ट्री? क्या ये एवीएल ट्री है, या ये क्या एवीएल ट्री है? इज इट एवीएल ट्री? अच्छा सर 3 माइनस 2 कर लें क्या? कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एवीएल ट्री है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि 45 वायलेट कर दिया कोड को, है ना, वायलेशन है कोड का, ठीक है, वायलेशन 45 वायलेट्स वायलेट्स बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर को ये जो है वायलेट कर देता है, ठीक है ना, बढ़िया। अब अब देखो कि मामला बढ़िया जमा रहता है। जैसे यहां पे फिर से शुरू करते हैं, 45 देख के बताओ बैलेंस है कि नहीं, 20 15 30 43 47 47 46 50 50 है एवीएल ट्री? क्या ये एवीएल ट्री है? क्या ये एएल ट्री है? तभी हाइट जो है वो हम आगे नहीं बढ़ाने देंगे बेटा, एक डिफरेंस हाइट और 0 डिफरेंस हाइट अलाउड है, ठीक है, तभी वो एवीएल ट्री होगा।
ठीक है, तभी वो AVLT होगा। और इस तरह के जो सवाल है ना क्यों वाले, है ना, इसमें ध्यान दो, कॉन्सेप्ट इसमें ये सब रह जाएंगे, है ना, इसमें ये सब चीजें रह जाती है। मैं आपको टाइम दूंगा 2-3 मिनट अपनी जिज्ञासा शांत करने का, तो उस समय आप इसको बुझा लीजिएगा अपनी प्यास, अभी मत बुझाइए, है ना, मैं आपको दूंगा पानी बाद में। 1 - 1 0, ठीक है, 1 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 - 2 दैट इज इक्वल टू माइनस, ये AVLT है, ठीक है, ये AVLT है। अब देखिए बेटा, इसमें इंसर्ट कर दो 59, 69 कर दो, समर ऑफ 69, इंसर्ट 69, इंसर्ट इसमें करो समर ऑफ 69, चलो करो। और उसके बाद बताओ क्या ये AVL ट्री बैलेंस बना है कि नहीं है, क्या ये AVL ट्री, इंसर्ट करेंगे इसमें 69 एंड इसके बाद फाइंड आउट करेंगे क्या ये AVL ट्री है या नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है आपको झटके लगेंगे ना, रोटेशन चलेगा, तो वहां पे आपकी पूरे दिमाग ब्लैंक ही हो जाएगा फिर, अभी यहां तक नहीं है, इसमें 69 इंसर्ट कर दो। हाँ, तो हमने इसमें 69 इंसर्ट किया, ठीक है, 69 इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आया ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तो ये हो गया 69। अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो पुराना वाला डाटा चला जाएगा ना, इसमें 69 इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये आया 69। अब आपको 69 इंसर्ट करने के बाद सारा आपको बैलेंसिंग फैक्टर फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो निकालो बैलेंसिंग फैक्टर। तो लीव का कितना, 0, कोई प्लस माइनस नहीं बेटा, मेरे को पता है प्लस माइनस में आपको दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं कि लीव के लिए खाली 0 लिखना है बस, ऐसे करके गोला बना के 0, ये हो जाएगा 0 - 1, इसके लेफ्ट में 0 और राइट में 1 हाइट है, तो ये -1, ठीक है, इसके लेफ्ट में 1 हाइट है, राइट में 2 हाइट है, तो हो गया -1, ये भी -1, इसके लेफ्ट में 1 हाइट है और राइट में 3 हाइट है, तो ये हो गया -2। ये देखो, ये कर दिया वायलेट, ये हो गया वायलेशन, वायलेशन ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर। दो से ज्यादा अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है भैया, तो उसके लिए पूछना पड़ेगा उनसे, है ना, पूछना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका 45 वायलेट हो गया। अब जो वायलेट करता है, ठीक है, जो जहां पे वायलेशन होता है उसको हम कहते हैं बेटा क्रिटिकल नोड, ठीक है, ये लास्ट थ्योरी का पार्ट है, क्रिटिकल नोड। और वैसे भी आज पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो आप केवल 4 टाइप के रोटेशन ही समझा के जाऊं, क्रिटिकल नोड, ठीक है। नाउ द अपॉन इंसर्शन, ठीक है, अपॉन इंसर्शन, जब मैंने इंसर्ट किया, अपॉन इंसर्शन फर्स्ट नोड, ठीक है, फर्स्ट नोड इन इन न्यूली इंसर्टेड नोड, जो नया नोड इंसर्ट हुआ, न्यूली इंसर्टेड, आपको इंग्लिश से दिक्कत है बेटा बहुत लोगों को, न्यूली इंसर्टेड नोड टू रूट पाथ, टू रूट पाथ, ठीक है, अपॉन इंसर्शन, जब हमने इंसर्ट किया तो पहला नोड, जो नया नोड इंसर्ट हुआ है टू रूट पाथ, वायलेट्स बैलेंसिंग प्रॉपर्टी, वायलेट्स बैलेंसिंग फैक्टर, ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर इज क्रिटिकल नोड, इज क्रिटिकल नोड। अब इंग्लिश नहीं समझ में आएगी तो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तो मैं बोलूंगा क्रिटिकल कौन है वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो समस्या इंग्लिश की है ना, इसको आप एक्सेप्ट करो कि अचानक से जो है डेफिनेशन सारी इंग्लिश में आ रही है ना। अब इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी, कुछ नहीं, पीडब्ल्यू इंग्लिश भी सिखाता है लेकिन, ठीक है, पीडब्ल्यू के कोर्स हैं इंग्लिश वाले, देखो आजकल ऐड में देख रहा था, मैं खुद ही देख रहा था। चलिए, ये हो गया 10, ये हो गया 60 70 ले लो, चलो नंबर की कोई कमी नहीं है, ये हो गया बेटा 80, ठीक है बेटा। इसमें क्या ये एवीएल ट्री है, इज इट एवीएल ट्री, एवीएल ट्री है, हाँ जो ये एवीएल ट्री है पढ़ो बेटा, कम से कम बुक ना पढ़ो, कुछ पढ़ लो, कुछ आर्टिकल पढ़ लो, कुछ इंटरेस्ट का पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, ठीक है, पढ़िए पढ़िए, कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़िए, है ना, कुछ हो सकता है एवेंजर तो कॉमिक्स को समझ में नहीं आएगा, एवेंजर वाला कुछ ना कुछ पढ़िए, उससे ही इंप्रूव होंगी, समझ में नहीं आएगा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, है ना। यो यो इंग्लिश में बस यही आता है सर, यो, है ना, या एंड यो या, तो ये जीरो, इधर लेफ्ट में 0 राइट में 1, 0 - 1 दैट इज -1, ठीक है, लेफ्ट में 0 और राइट में माइनस, लेफ्ट में 1, सॉरी लेफ्ट में 1 और -2, तो ये हो गया -1, तो है तो बेटा एवीएल ट्री, है ना, एवीएल ट्री है, ठीक है। तो 0 -1 लेफ्ट में एक भी कोई भी लाइन नहीं, इधर एक लाइन, तो इन दैट केस 0, आप जैसा भी कर लो बेटा, 1 - 0 0 - 1, इधर एक लाइन दो लाइन तो है, ठीक है। अब इसमें इंसर्ट करो 90, ठीक है, इंसर्ट करते हैं इसमें 90, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, इंसर्ट करेंगे 90, ठीक है हाँ WWE देखो, हाँ उसके कमेंट्री सुन के तुमको इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, मतलब सही है, WWE से देखो, अच्छा जोक है, अच्छा जोक है, WWE से स्टार्ट करो। अच्छा, ये बात थोड़ा सोच के बताना, आपकी जॉब पहले लगेगी, आप बीटेक, आपने अगर बीटेक किया है या किसी
महानगर में बीएससी कंप्यूटर साइंस, किसके जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हैं? मैं महानगर की बात कर रहा हूं, किसकी जॉब जल्दी लगेगी? एक टायर 2 टायर 3 का इंजीनियर या एक महानगर से बीएससी कंप्यूटर साइंस, किसकी जॉब लगने, बीएससी नॉर्मली लो चलो, किसके जॉब लगने की चांसेस ज्यादा है? सोचना फिर बताना, और क्यों वो भी सोचना, व्हाई। तो नाउ इन दिस केसेस अगर मैं 90 इंसर्ट करता हूं तो ये बेटा 90 आ गया, इसमें 90 मैंने इंसर्ट कर दिया, ये मैंने 90 इंसर्ट कर दिया। चलिए, चांसेस ज्यादा बेटा महानगर वाले के हैं, मैं बीएससी वाला नहीं कह रहा हूं, मैं महानगर वाले की बोल रहा हूं। एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर ज्यादा है, ज्यादा जहां एक्सपोजर रहेगा, जो कल्चर और एनवायरमेंट समझता है, ठीक है, उसके चांसेस ज्यादा हैं जॉब लगने के। महानगर के स्किल सेकेंडरी हो जाती है कई बार, लेकिन अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर, मुझे आता है, लेकिन आप सामने वाले को ये बता ही नहीं पाएंगे कि मुझे आता है, तो फिर कैसे चलेगा? तो रिप्रेजेंटेशन जो है होना आना चाहिए अपनी क्षमता को दिखाने का। अगर आप में क्षमता है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट, एक्सपोजर की वजह से, केवल एक्सपोजर की वजह से और उस एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है। वो हमको जो छोटे शहर से रहते हैं उसमें जो है वो महानगर मतलब मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, बड़े सिटीज की बात कर रहा हूं, बिग सिटीज की बात कर रहा हूं। तो ये फर्क है। अब देखो यहाँ पे आओ, जोक सपाट, यही मिस कर रहे थे ना, तो तभी मजा नहीं आ रहा था लाइफ में, है ना। मेट्रो सिटी भैया, मेट्रो सिटीज की बात है। हाँ। अब देखो ये नया इंसर्ट हुआ तो ये सारा चेंज कर देगा, ठीक है। यहां पे जब आए तो ये 0 - 1 हुआ, ओके। यहां पे जब आए तो ये 0 - 2 हुआ, -2, नॉट ओके। यहां पे जब आए तो ये 1 - 1 2 3 हुआ, 1 - 3, तो -2, नॉट ओके, ठीक है, नॉट ओके। तो उस पर वर्क करना है। 7:40 हो ना, अभी थोड़ा देर और चलेगी बेटा। तो इसमें बेटा क्रिटिकल नोड कौन होगा बताओ? क्रिटिकल नोड कौन होगा? यहाँ पे बेटे 4 रोटेशन करने हैं, मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा, लेकिन कल हम एग्जांपल करेंगे, पर पहले देख तो लो आप। इसका क्रिटिकल नोड कौन होगा बताओ? 8:15 तक चलेगी बेटा क्लास, थोड़ा रुकना। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये बताओ विच वन इज द क्रिटिकल नोड, ये वाला बताओ, ये बताओ क्रिटिकल नोड कौन होगा, ये बताओ, ठीक है। क्रिटिकल नोड कौन होगा ये बताओ, ठीक है। तो वो नोड जो बैलेंसिंग को वायलेट कर रहा है, तो सर दो कर रहे हैं ना, 60 एंड 70, ठीक है, 60 एंड 70 बोथ आर वायलेटिंग, बोथ वायलेट कर रहे हैं। बट आप न्यूली इंसर्टेड नोड से जब ऊपर जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट नोड पढ़ो, फर्स्ट नोड इन न्यूली इंसर्टेड नोड टू रूट पाथ, पहला नोड जो है न्यूली इंसर्टेड नोड से रूट के पाथ में पहला नोड दैट वायलेट्स बैलेंसिंग फैक्टर इज द क्रिटिकल नोड। तो 60 नहीं होगा, ठीक है, 60 नहीं होगा इसमें, द फर्स्ट नोड दैट वायलेट, ठीक है, बोथ आर वायलेटिंग बट 70 इज क्रिटिकल नोड, ठीक है, 70 इज क्रिटिकल नोड। तो बेटा नीचे से जब ऊपर जाएंगे जहां पहला फॉल्ट मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट फॉल्ट जहां पे मिलेगा दैट इज क्रिटिकल नोड। तो जहां पे पहला फॉल्ट मिलेगा, फर्स्ट फॉल्ट, ठीक है, फर्स्ट वायलेशन, सेकंड वायलेशन नहीं पकड़ेंगे, फर्स्ट वायलेशन, इसको फिक्स करेंगे सारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको फिक्स करेंगे सारा फिक्स हो जाएगा इन दैट केस। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको फिक्स करने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है रोटेशन, ठीक है, कैसे? हाँ 70, ठीक है। अब आपको टू बैलेंस करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं रोटेशन, ठीक है। क्या परफॉर्म करते हैं? रोटेशन। तो दो टाइप के रोटेशन होते हैं, सिंगल डबल, सिंगल रोटेशन डबल रोटेशन, ठीक है, सिंगल एंड डबल। सिंगल में भी दो टाइप के होते हैं, LL RR, और डबल में टाइप होते हैं LR और RL, ठीक है। ये हम आज करेंगे, इसके बाद क्लास खत्म होगी, थोड़ा रुकना। चलिए कोई बात नहीं। तो LR और RL हमको ये छोटे लेवल पर देखना है, बाकी जैसे ये समझ गए तो ये आ जाएगा, बेसिकली दो ही हैं, ये कर लिया तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये कर लिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस ये हो जाएगा। हाँ चले कर ले, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बट इन दैट केस वी विल कवर द रोटेशन पार्ट, हम केवल रूल समझेंगे आज। तो वी विल कवर ओनली द रूल्स कि कैसे होता है, ठीक है, रूल समझेंगे तो समझ में आ जाएगी इन दैट केस। करें आगे बढ़े, पहला रोटेशन RR रोटेशन से करें, सिंगल रोटेशन। क्रिटिकल नोड समझ में नहीं आया तो अभी और आएंगे बेटा क्रिटिकल नोड, ठीक है। क्रिटिकल नोड अगर समझ में नहीं आया तो अभी और आएगा, सारा क्रिटिकल नोड आएगा, अभी मैं पूछूंगा आपसे कौन सा क्रिटिकल नोड है। भाग गए क्या सारे? अच्छा ठीक है, चलिए चलो, तो देखो बेटा, चलो इंसर्ट करो 1, इंसर्ट करो 2 और इंसर्ट करेंगे 3, ठीक है, इंसर्ट 1 2 एंड 3, ठीक है, चलो बढ़िया।
मैंने जब इंसर्ट किया 1 2 3, ठीक है, बताओ क्रिटिकल नोड बताओ पहले, इसमें क्रिटिकल नोड बताओ सबसे पहले कि क्रिटिकल नोड कौन सा बना, क्रिटिकल नोड बताएंगे, क्रिटिकल नोड क्या बना इन दैट केस 1 2 एंड 3, ठीक है। नहीं नहीं ज्यादा नहीं खींचेंगे, 10 15 20 मिनट में हो जाएगा सारा। हाँ मैं दे रहा हूं बेटा, टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं, रुको थोड़ा सा। तो ऊपर जाओ 3 से, अगर हम ऊपर जाएंगे इन दैट केस तो यहां पे माहौल बना 0 -1 दैट इज इक्वल टू -1, और यहां पे माहौल बना 0 -2 दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा देखो नाउ देखो, तो क्रिटिकल नोड इज 1, ठीक है, क्रिटिकल नोड इज 1, ठीक है, क्रिटिकल नोड इज 1। अब नाउ फ्रॉम क्रिटिकल नोड, फ्रॉम क्रिटिकल नोड टू न्यूली इंसर्टेड नोड, फाइंड टू एजेस, ये मैं हमेशा करूंगा ना, फाइंड टू एजेस, ठीक है, फ्रॉम क्रिटिकल नोड टू न्यूली इंसर्टेड नोड वी हैव टू फाइंड टू एजेस, तो न्यूली इंसर्टेड, तो क्रिटिकल नोड से न्यूली इंसर्टेड नोड में, ठीक है। ये सब कोड नहीं होगा बेटे, कोड नहीं करेंगे, जो नहीं आता नहीं करेंगे, मान के चलेंगे गेट की क्लासेस ही चल रही है, इतना ज्यादा इनके कोड नहीं आते हैं, तो आप गलत जगह हमारी क्लास गलत तरफ चले जाएगी, ठीक है। फ्रॉम क्रिटिकल नोड टू न्यूली इंसर्टेड नोड, टू एजेस, ठीक है, 2 एजेस हम फाइंड आउट करेंगे, 2 एजेस, 2 एजेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर ये क्रिटिकल नोड है और ये न्यूली इंसर्टेड नोड है, तो आपके 2 एजेस क्या हो जाएंगे, ये, ठीक है, 2 इंसर्टेड 2 नोड जो है आपके ये हो जाएंगे इन दैट केस। अब देखिए 1 से जो 2 एज आए, 2 एजेस आए, पहला एज आपका राइट में आया और दूसरा एज भी आया, इन दिस केस इज राइट, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपके न्यूली इंसर्टेड नोड 3 और क्रिटिकल नोड 1 से जो 2 एजेस हैं, 2 एजेस, तो पहला नोड आपका राइट में है और दूसरा नोड भी आपका राइट में है। ये जब सिचुएशन आएगी देन इट इज कॉल्ड एज आरआर रोटेशन। तो ये आरआर रोटेशन इसका नाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि क्रिटिकल नोड से जब आप 3 पे जाएंगे इन दैट केस, तो देन इट रिक्वायर्ड 2 एजेस, और दो जो 2 एजेस हैं दैट इज आरआर, तो राइट ऑफ राइट आप बोल सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू आरआर रोटेशन। मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है तो दिख रहा है, एंड रोटेशन रिक्वायर्ड इन दिस केसेस आरआर रोटेशन लगेगा। आरआर रोटेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू लेफ्ट रोटेशन। मुझे नहीं लग रहा आज आप सीखने के मूड में हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे चलता हूं, ठीक है, मैं धीरे धीरे चलता हूं। देखो अब रोटेशन का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, बाद में मैं रिपीट नहीं करूंगा, याद रखना, जिसको जितनी बात करना है कर लो, लेकिन फिर ये गया तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, राइट में रोटेट करना है, ठीक है। तो अब रोटेशन कैसे होती है, तो ये ऐसे होगी ना, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये राइट में रोटेट किया, दिस इज राइट रोटेशन। ये वाला नोड ऐसे रोटेट करेगा और ये वाला नोड ऐसे रोटेट करेगा, दिस इज द राइट रोटेशन। राइट रोटेशन मतलब आपको हर नोड को राइट में रोटेट करना है। सुन लो बेटा, बाद में मेरा ही जान खाओगे तुम लोग, मेरा ही जान खाओगे, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रोटेशन था कि किस कौन से टाइप का रोटेशन लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट नहीं, उसके लिए क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आप न्यूली क्रिटिकल नोड से न्यूली इंसर्टेड नोड के लिए आप 2 एजेस आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं कैसे पहुंचूंगा, यहां मैं पहुंच रहा हूं, हो सकता है कि मैं ना भी पहुंचू, ठीक है। तो इसके जो 2 एजेस है आर आर आई, दैट इज एलिजिबल फॉर आर आर रोटेशन। ये पहला हर्डल है, आपको पार करना है। अगर आप इस हर्डल को पार नहीं करेंगे तो आप गलत रोटेशन लगा देंगे, इट विल बी डिफिकल्ट। आरआर रोटेशन का मतलब होता है लेफ्ट रोटेशन। हर नोड अपने से एक पोजीशन, सिंगल पोजीशन लेफ्ट में रोटेट करेगा, ठीक है। अब आप अगर सामने से देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट हाथ में देखिए एक पोजीशन, सिंगल पोजीशन लेफ्ट में रोटेट करेगा ईच नोड, ठीक है। तो ईच नोड विल बी रोटेटेड वन पोजीशन टूवर्ड वन पोजीशन लेफ्ट, ठीक है। एक एक पोजीशन लेफ्ट में रोटेट करना है, तो दिस इज रोटेटिंग। अब ये घूम रहा है, एक पोजीशन ही घुमाना है, यहां मत पहुंचा देना, सारा गलत हो जाएगा, एक पोजीशन। तो 3 लेफ्ट रोटेट करके यहां पे जाएगा, 2 लेफ्ट रोटेट करके यहां पे जाएगा, 1 इस एम्प्टी जगह पे आएगा, दैट इज लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं। राइट रोटेट करता तो ऐसे रोटेट करते हैं ना, इस तरफ आती वैल्यूज, अब इस तरफ जा रही है, ठीक है। और जैसे ही आपने ये किया तो ये बन जाएगा इन दिस केसेस 2 1 3, दिस विल बिकम 2 1 एंड 3, ठीक है। तो 3 2 की जगह पे आया, 2 रूट बना, 1 इधर आ गया। अब देखिए ये पहले जो -2 वाली सिचुएशन थी वो चली गई यहां से, वो चली गई यहां से। दिस इज योर फर्स्ट रोटेशन, सिंगल रोटेशन से काम चल गया। अगर ये समझ में आया तो आपको दूसरा रोटेशन भी समझ में यहां पर आएगा, ठीक है। दैट इज इन दिस केस इज एलएल रोटेशन, ठीक है। ये आरआर है वैसे एलएल होगा। इंसर्ट 3 to 1, ठीक है, इंसर्ट 3 to 1, तो हमने 3 डाला, सिंगल नोड बैलेंस रहता है। 2 डाला, 2 इज लेसर तो लेफ्ट में जाएगा, अभी भी बैलेंस है, ये 0 और ये 1 - 0, ठीक है, अभी भी बैलेंस है। जैसे ही आप इसमें 1 डालेंगे, ठीक है, अब ये देखिए जैसे ही आपने 1 डाला, ये बैलेंस्ड है 0, ये बैलेंस नहीं है, दैट इज 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1, और यहां पे हो गया 2 - 0 दैट इज इक्वल टू 2, इज नॉट बैलेंस्ड। सेम सिचुएशन है, जो राइट में जा रही थी इस बार लेफ्ट में जा रही है, ठीक है। इसमें भी आपका जो क्रिटिकल नोड है दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 3, 3 ही आपका क्रिटिकल नोड है, 3 इज द क्रिटिकल नोड, ठीक है। फिर क्या बोला था मैंने कि आप क्रिटिकल नोड से न्यूली इंसर्टेड नोड तक पहुंचने के लिए 2 एजेस ड्रॉ कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये है तो इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है वो ये 2 एजेस डिसाइड करते हैं,
ठीक है, दो एजेस डिसाइड करते हैं। तो क्रिटिकल नोड 2 CN2 न्यूली इंसर्टेड नोड, फाइंड टू एजेस, दो एज आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहली एज हो गई ये, सेकंड एज हो गई ये, ठीक है, फर्स्ट एज इज दिस एंड सेकंड एज इज दिस, पहली एज और दूसरी एज, ठीक है। अब पहली एज में इन दैट केस कौन से डायरेक्शन में है, तो ये देखो 3 के लेफ्ट में है पहला एज और 2 के भी लेफ्ट में है दूसरा एज, तो ये हो गया आपका LL रोटेशन जो है यहां पे लगेगा। तो पहला एज भी लेफ्ट में है, दूसरा एज भी लेफ्ट में है, पहला राइट में था दूसरा भी राइट में था। अब आप LR समझ सकते हो, पहला लेफ्ट दूसरा राइट, पहला राइट दूसरा लेफ्ट, RL, ठीक है। नाउ तो यहां पर अब आपका लगेगा रोटेशन, यहां पे LL रोटेशन लगेगा, और LL रोटेशन का जो मतलब होता है दैट इज 1, दैट इज राइट रोटेशन। कितने पोजीशन से, एक पोजीशन से। L में लगता है राइट और R में लगता है लेफ्ट। अब हम बेटा इसको घुमाएंगे, ठीक है, घुमाएंगे, लिटरली घूमता है ये, ठीक है, लेकिन एक ही पोजीशन, कुदाना नहीं, घुमाना है कुदाना नहीं है, ठीक है। अब ये राइट में घूमेगा, ठीक है, तो अब ये देखो राइट रोटेशन के लिए ये राइट में घूमा, ये घूम के इस पोजीशन में आएगा, ठीक है, ये 2 घूम के इस पोजीशन में आएगा और ये 3 घूम के इस पोजीशन में आ जाएगा। एक एक पोजीशन आप उसको ऊपर राइट में, लेफ्ट में जब घुमा था तो इन दैट केस अभी मैंने लेफ्ट वाला दिखाया था, बट ये घूमेगा 1 जाएगा 2 के पोजीशन में, 2 जाएगा 3 के पोजीशन में, 3 यहां पे आएगा, ठीक, दैट इज हाउ द बैलेंसिंग इज डन, 2 1 एंड 3, ठीक है। देखिए फिर से ये जो था बैलेंस हो गया, किस पोजीशन में जाना आपको, इससे बड़ी भी ट्री जो इसी से ही बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, इससे बड़ी ट्री भी इसी से ही बैलेंस हो जाएगी। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि 1 विल गो टू द पोजीशन 2, 2 विल गो टू द पोजीशन 3 एंड 3 विल कम टू द न्यू पोजीशन। तो 1 to 2, 2 to 3, 3 विल कम इनटू दिस पोजीशन, ठीक है। सो दैट इज द LL रोटेशन। तो पहला बात हमारा पहला पड़ाव खत्म हुआ, ठीक है, कि पहला हमारा एक रोटेशन था तुम्हारा RR रोटेशन, राइट ऑफ राइट, दो एज हमको आइडेंटिफाई किए थे RR, ठीक है। तो उसमें हमारा जो रोटेशन लग रहा था लेफ्ट, एक ही पोजीशन करना है ना, तो आप अपने इसको लेफ्ट पोजीशन घुमाएंगे, अपने लेफ्ट में ये 2 ये 1 और ये 1 इधर, 2 1 3, और दूसरा जो रोटेशन है वो ये है आपका। नाउ इज इट क्लियर, क्लियर है ये, क्लियर हुआ ये, धीरे ही चले हैं, रूल इज रूल, है ना, क्लियर है। अभी पहले बेसिक रूल समझ लो, उसके बाद हम नए रूल में जाएंगे, 3 4 सारा करेंगे, वही मैं बोल रहा पहले रूल समझ लो, उसके बाद फिर बड़ा गेम खेलेंगे, ठीक है। पहले रूल समझ लीजिए, फिर बड़ा गेम हम खेलेंगे इसके बाद। एक बार रोटेशन, तो बेटा ये क्या चल रहा है, रोटेशन ही चल रहा है। गजब के कमेंट आते हैं कभी कभी आप लोगों के, सर रोटेशन बता दीजिए। हाँ तो ये क्या बताया मैंने, रोटेशन ही तो बता रहा हूं मैं यहाँ। हाँ नेम और रोटेशन में कॉन्फ्लिक्ट है, LL के लिए राइट रोटेशन, कंडीशन LL की लगेगी लेकिन रोटेट राइट करना है, और कंडीशन RR की लगेगी रोटेट लेफ्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ रोटेशन यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट रोटेशन में, मुझे 10 मिनट सुनिएगा, ठीक है, 10 मिनट सुनिएगा, उसके बाद फिर आप जो है जो चाहे बोल सकते हैं। 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा बस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कच्चे रहेंगे ना, आगे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, बहुत डाइसी चीज है, समझ में नहीं आती फिर क्या रोटेशन लगाना है कैसे लगाना है ना, ध्यान से नहीं सुनेंगे फिर ये जाएगा, टॉपिक पूरा हिल जाता है, मतलब आपने अगर शुरू में ध्यान नहीं दिया और बाद में क्या होती है ना, वो चीजें बिगड़ती जाती हैं, जैसे जैसे बिगड़ती जाएंगी फिर आप संभाल नहीं पाएंगे उसको, आप 14 जगह रिफर कर लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दैट इज द पावर इंपैक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। कभी कभी चाहिए रहता है, कभी कभी हम लूज भी कर देते हैं, आप बोलते रहते हैं डजंट मैटर, ठीक है, पर अभी मैं नहीं छोड़ सकता आपको ऐसे। चलिए, तो LL हो गया, RR हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं LR रोटेशन में, ठीक है, डबल रोटेशन है, ध्यान से एक बार सुन लीजिए, बाकी प्रैक्टिकल गेमिंग 3 4 के लिए कल करेंगे, बड़ा एग्जांपल लेके उसको रोटेट करेंगे, कल आप पढ़ के भी आएंगे एक बार थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। आज एक दिन में सारा बताऊंगा नहीं हो पाएगा, पर रूल्स बता देता हूं मैं, आप बोलेंगे तो कल रिपीट भी कर दूंगा रूल्स को, ठीक है, कल रिपीट भी कर दूंगा इफ यू वांट, शांति से बोलने में अच्छा भी लगता है पढ़ाने में, बिकॉज डिस्टर्बेंस इज नॉट देयर चैट। अब आते हैं LR रोटेशन में, ठीक है, तो ये मैंने डाला 3, ठीक है, ये मैंने डाला 2, अभी तक ये बैलेंस था, क्योंकि भाई एक एलिमेंट तो आएगा ही, आप जीरो तो हमेशा ले नहीं सकते, जब भी इंसर्शन होगा हाइट एक से तो डिफरेंस आएगी। इसके बाद आया 1, ठीक है, ये तो 3 2 1 हो गया, ये कैसे LR हो गया, चलिए गलत, 3 1 और 2, ठीक है, 3 1 2, तो ये आया आपका 3, ये आपका आया 1 और ये आपका आया 2, ये 3 1 2 ऐसा बनेगा। किसको मिर्ची लगी, क्रिटिकल कौन हुआ, तो 3, 3 इज क्रिटिकल नोड, और आप देख सकते हो कि लेफ्ट की हाइट 2 है, 1 और 2, और राइट में हाइट नहीं है, यहां पे बैलेंस है, तो ये 2 - 0 दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंसिंग खराब होती है न्यूली इंसर्टेड नोड से, तो यहां पे ये आपका न्यू नोड हुआ, ठीक है, दिस इज योर न्यू नोड। अब मैंने क्या बताया था कि क्रिटिकल नोड से न्यू नोड जो आया है उसके दो एजेस आइडेंटिफाई करो। सर ये दो एज रीच करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, अगर नहीं भी करते हैं तो चलेगा, ठीक है, अगर नहीं भी करेगा, रीच नहीं भी करेगा चलेगा, लेकिन आपको क्रिटिकल नोड से दो एजेस चाहिए, वही डिफाइन करेगा कि रोटेशन क्या लगेगा, है ना। तो यहां से 2 एजेस, और ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबका यूनिक बनेगा, आप अपने मन से रोटेशन नहीं लगा सकते। 2 एजेस फ्रॉम क्रिटिकल नोड टू न्यूली इंसर्टेड नोड,
दो एजेस बता दीजिए यहां से। तो 3 से 2 में पहुंचने के लिए पहला है एज ये और दूसरा एज यहां पे पहुंच रहा है। कल जो एग्जांपल देखेंगे मे और मे नॉट, पहुंच भी सकता है नहीं भी पहुंच सकता। तो पहला है एल, दूसरा है आर, ठीक है। ये जो दो एजेस ही हमारे रोटेशन डिसाइड करते हैं, दैट इज दिस इज एलिजिबल फॉर एल आर रोटेशन, ठीक है। और एल आर रोटेशन जो है ये डबल रोटेशन है, ठीक है, डबल रोटेशन का प्रॉब्लम है। एक बार अभी पढ़ लो, कल मैं फिर से बताएगा, ठीक है, फिर से बताएगा, फिर प्रॉब्लम करेंगे 1 घंटा। देखो क्या रूल है इसमें। अब इसका जो शॉर्टकट है, पहला जो दो रोटेशन थे उसका शॉर्टकट ये है कि अगर एल एल है तो राइट, लेफ्ट 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 में है तो उल्टा करो, लेफ्ट लेफ्ट करो, लेफ्ट लेफ्ट में है तो राइट करो, और राइट राइट में है तो लेफ्ट रोटेट करो, सिंगल एक पोजीशन। ये डबल रोटेशन है। तो नाउ जो पहला रोटेशन है, फर्स्ट रोटेशन इज, ठीक है, फर्स्ट रोटेशन, इसको कैसे याद करना है, इसका याद करने का तरीका अलग है, ठीक है। एल, एल के लिए बता रहा हूं मैं, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द क्रिटिकल नोड, लेफ्ट चाइल्ड एल के लिए ना, एल आर है, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ क्रिटिकल नोड रोटेटेड, रोटेटेड लेफ्ट। मतलब पहला जो रोटेशन लगेगा वो आर आर रोटेशन लगेगा, दो रोटेशन लगेंगे। कैसे याद रखना है ये बता रहा हूं मैं। तो पहले हम पकड़े एल को, एल क्या बोलते हैं, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द क्रिटिकल नोड रोटेटेड लेफ्ट। तो लेफ्ट चाइल्ड कौन है ये, तो इसको रोटेट डायरेक्टली नहीं करना है, पहले इसको करेंगे, विल बी रोटेटेड लेफ्ट। तो ये पूरा घूमेगा लेफ्ट साइड में एक पोजीशन से। तो पहले ये नीचे वाले को बैलेंस करना है। तो बेटा ये लेफ्ट रोटेट हुआ, ये यहां पे आएगा और ये यहां पे आएगा, ठीक है। ये ऐसा समझो, ये दो स्ट्रक्चर पूरा ऐसा घूम रहा है एक पोजीशन से, वन पोजीशन से, ठीक है। तो एल का मतलब है कि लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द क्रिटिकल नोड रोटेटेड लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, लेकिन क्रिटिकल नोड नहीं, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ क्रिटिकल नोड। और दूसरा क्या है इसमें, आर, आर का क्या मतलब है, क्रिटिकल नोड विल बी रोटेटेड राइट, क्रिटिकल नोड रोटेटेड राइट, ठीक है। ये देखो, तो पहला जो रोटेशन हमने किया कि एल लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द क्रिटिकल नोड रोटेटेड लेफ्ट, और जब भी लेफ्ट होगा तो आर आर रोटेशन लगेगा, और जब भी राइट होगा तो एल एल रोटेशन लगेगा। इसी वजह से डबल रोटेशन, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, इसको पहले पहला वाला रोटेट करते हैं, तो ये हो गया 3, 2 इसके जगह में जाएगा और 1 इसके जगह में जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रोटेशन, 2 इन 1 पोजीशन, 1 इन दिस पोजीशन। सेकंड, क्रिटिकल नोड विल बी रोटेटेड राइट, तो ये क्रिटिकल नोड, अब आप राइट रोटेट करो, ठीक है। तो ये हुआ राइट रोटेशन, ये हुआ राइट रोटेशन, और ये इसका हुआ राइट रोटेशन। वन, ये हमने भी किया था, इसको ये किया था, ये किया था ना हमने, लेफ्ट लेफ्ट एल एल, वन राइट रोटेशन, क्रिटिकल नोड विल बी रोटेटेड राइट, ठीक है। ये हो जाएगा इन दिस केसेस 2, दो रोटेशन होते हैं इसमें, दो रोटेशन होते हैं, लेकिन दोनों रोटेशन क्रिटिकल नोड पे अप्लाई नहीं होते। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, पहले का क्या तरीका है कि अगर एल एल और आर आर है तो उल्टा करना है ना। जैसे सर ने बोला ये करना है तो आपको उल्टा करना है, सर ने बोला चुप रहो तो आपको बात करना है, उल्टा करना है। तो एल एल है तो राइट जाएंगे और आर आर है तो लेफ्ट जाएंगे। ये सिंगल रोटेशन का तरीका। डबल रोटेशन में अगर आपको एल आर मिला और आर एल मिला तो आपको दोनों वर्ड को पकड़ना है, एल को पकड़ना है और आर को पकड़ना है। एल अगर मिला तो उसका मतलब है, पहला वर्ड अगर एल है, पहला वर्ड अगर एल है तो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द क्रिटिकल नोड रोटेटेड लेफ्ट, ठीक है। क्रिटिकल नोड का लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट में रोटेट करेगा। और आर का क्या मतलब है, क्रिटिकल नोड विल बी रोटेटेड राइट। तो लेफ्ट चाइल्ड 3 का कौन है, 1 है, इसको एक पोजीशन लेफ्ट रोटेट करेंगे तो 2 जाएगा 1 में, 1 जाएगा 2 में। और क्रिटिकल नोड विल बी रोटेटेड राइट, तो ये देखो सारी पोजीशन जो है राइट में रोटेट कर रही है, 1 इज गोइंग टू 2, 2 इज गोइंग टू 3, 3 विल कम, सेटल्ड, ठीक है। लास्ट वन जो इससे मिलता जुलता है, इसके बाद आपकी क्वेरी, मेरे आंसर, बट आई विल रिपीट इट, डू नॉट वरी, ठीक है। मैं कल आपको एक बार रिपीट कर दूंगा लास्ट वन, ठीक है। इसके बाद अभी आज की क्लास में अगर आपको डाउट ना हो तो आप जा सकते हैं, होमवर्क प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो रुकेंगे। और जाके करोगे क्या, 1 बैलेंस है सर, 3 बैलेंस है सर, 2 लफड़ा हो गया सर, है ना, इम्बैलेंसिंग आ गई, किस में आई, 1 में आई। अब तो कॉमन है, तो ये आपका क्रिटिकल नोड हुआ, सी एन क्रिटिकल नोड। इसके दो एजेस निकालिए, तो पहला एज तो ये हो गया आपका, दैट इज आर, और जो दूसरा एज हो गया एल। अगर आपने ये दो एजेस ठीक से नहीं निकाले, आंसर गलत आएगा, आंसर गलत आएगा। तो ये आर एल रोटेशन लग गया यहाँ पे, तो एलिजिबल फॉर आर एल रोटेशन, मतलब डबल रोटेशन, ठीक है। कैसे याद करेंगे सर इसको, तो बेटा इसके लिए आर को पहले पकड़ेंगे, और आर वाला क्रिटिकल नोड पे अप्लाई नहीं होता, दूसरा वाला क्रिटिकल नोड पे अप्लाई होता है। तो आर किस पे अप्लाई होता है, राइट चाइल्ड ऑफ द क्रिटिकल नोड, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, राइट चाइल्ड ऑफ क्रिटिकल नोड रोटेटेड राइट, राइट चाइल्ड ऑफ द क्रिटिकल नोड रोटेटेड राइट। तो बेटा ये राइट चाइल्ड, इसको घुमाओ राइट में, ठीक है। तो ये इधर जाएगा राइट में, ये इधर जाएगा राइट में, क्या बन जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है। तो उंगली जो टेढ़ी थी हमने सीधी कर दी, है ना, उंगली जो टेढ़ी थी उसको पहला रोटेशन सीधा कर देता है आर। और एल में आ जाओ, तो अब क्रिटिकल नोड की बारी है, क्रिटिकल नोड विल बी रोटेटेड लेफ्ट, क्रिटिकल नोड विल बी रोटेटेड लेफ्ट। अब आप क्रिटिकल नोड में, अच्छा राइट रोटेशन का मतलब क्या होता है, एल एल। तो पहला आप एल एल रोटेशन लगाएंगे, पूरे ट्री में नहीं, केवल राइट चाइल्ड में, है ना। और आप क्रिटिकल नोड में लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं, मतलब आप आर आर रोटेशन लगाएंगे, इन दैट केस आर आर रोटेशन लगाएंगे।
मतलब लेफ्ट, ये गया एक पोजीशन लेफ्ट में, ये एक पोजीशन लेफ्ट में, ये एक पोजीशन लेफ्ट में, ठीक है। तो बेटा ये हो गया 2 1 3 2 1 3। अगर आप सच्चे स्टूडेंट हैं तो बेटा आज की बात थोड़ी समझ में आएगी, कल जाके एक बार पढ़ेंगे पूरा समझ में आएगा, कल आने से पहले पढ़ के आएंगे तो कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी केवल 3 नोड की बात हो रही है, 3 नोड आपके नहीं रहेंगे, 4 5 6 7 8 नोड रहेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का जो एजेंडा था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। दिस इज अवर एजेंडा व्हिच इज गेटिंग कंप्लीटेड, ठीक है। आई विल रिपीट, पहले दो तो आपको समझ में आ गए थे, ये लास्ट वाले दो हैं वो भी समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। इज इट ओके? मैं रिपीट भी करूंगा कल, फिर हम बड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगे। बेटा पढ़ के आइएगा एक बार, ठीक है? एक बार पढ़ के आइएगा, हाँ ठीक है। बाकी क्लैरिटी आप एक बार पढ़ के आइएगा, मैं कल रिपीट करूंगा, फिर जैसे ही हम इंप्लीमेंट करेंगे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आ जाएगा आंसर, डोंट वरी, क्योंकि ये कंडीशन कहां पे लगानी कैसे लगानी वो हम कल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक बार पढ़ के आइएगा फिर हम कर लेंगे पूरा। चलिए, तो अब जिनको जाने जा सकते हैं, जिनको क्वेश्चन के लिए रुकना है या डाउट है तो रुकेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, जिनको जाने जा सकते हैं, जिनको क्वेश्चन है, डाउट है कुछ क्वेश्चन में, तो उसके लिए रुकना चाहते हैं रुकेंगे, मैं 10-15 मिनट और रुकूंगा अभी, ठीक है। 10-15 मिनट आई स्टे, ठीक है। होमवर्क में आ जाओ। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर बताओ पहले। हाँ गुड नाइट, जिनको जाने चले जाओ, जिसको रुकना है होमवर्क डिस्कशन के लिए रुकेंगे। हाँ, आंसर बताएंगे इसका, इसका पहले आंसर बताओ। वेरी गुड, डी, ठीक है। डी इज द आंसर फॉर दिस, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ, क्लास खत्म है। हाँ उसको कल डिस्कस करेंगे आदित्य, वाई एबीएलटी ओवर बीएसटी कल डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज हम कल देखेंगे, पहले बना लेते हैं। इसका आंसर बताएंगे 5 इज इंसर्टेड एट द फर्स्ट एलिमेंट, रूट में है तो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। 6 and 8 मस्ट बी इंसर्टेड आफ्टर 5 9 and 7, तो 5 9 और 7 के बाद 6 8 इंसर्ट होना चाहिए, है ना। इसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट है बेटा, इसके मल्टीपल आंसर आपने चेक किया, मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं, ए करेक्ट है इसका, अच्छा फॉल्स बताना है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। 12 मस्ट बी इंसर्टेड आफ्टर 5 9 and 7, ठीक है। तो 12 मस्ट बी इंसर्टेड आफ्टर 5 9 and 7, ठीक है। उसके बाद आप 12 इंसर्ट करें, ये फॉल्स है बेटा, सी इज फॉल्स। आप 5 9 और 7 नहीं, आप 5 9 के बाद भी 5 इंसर्ट किया, 9 इंसर्ट किया, उसके बाद भी आप 12 इंसर्ट कर सकते हैं, दिस इज फॉल्स, ठीक है। फॉल्स बताना है तो ये भी फॉल्स है। द लास्ट एलिमेंट कैन बी 6 8 8 और 20, तो लास्ट एलिमेंट जो भी इंसर्ट होगा दैट विल बी अ लीफ नोड, ठीक है। तो लीफ नोड, तो लीफ नोड होना चाहिए, इन दैट केस सी इज द करेक्ट आंसर। फॉल्स के लिए सी, ट्रू के लिए ए बी और डी, ठीक है। ए बी और डी, डी बेटा कैन भी लिखा हुआ है ना, कैन मस्ट भी नहीं लिखा है ना, इट शुड भी ऐसा नहीं लिखा है, इट कैन बी 4 6 और 20, तो इट कैन बी 4 लास्ट नोड, 6 8 और 20, सबकी प्रॉपर्टी यह है कि दे लीफ नोड्स हैं, ठीक है, ऑल आर लीफ नोड्स। तो डी ट्रू है आपका। आप कोई भी इंसर्शन सीक्वेंस ले लो, कल वाला भी देखिएगा, आइदर लास्ट में 4 आया होगा या 6 आया होगा, 8 या 20 आया होगा, ठीक है। डी आंसर करेक्ट है। हाँ, इसका क्या आया था बेटा, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसका क्या आंसर है? अच्छे से क्वेश्चन ना बेटा, पहला नोड तो रूट नोड ही होता है ना, फर्स्ट नोड इज द रूट नोड, 5 ही तो इसका रूट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि फर्स्ट एलिमेंट इज द इंसर्टेड फर्स्ट एलिमेंट, आप जो एलिमेंट पहला इंसर्ट करोगे वो रूट बनेगा, तो 5 ही इंसर्ट होगा ना पहले, है ना, 5 ही इंसर्ट होगा इन दैट केस। इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, ए बी सी, राइट। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये देखिए 5 अगर रूट है तो इसके बाद आपके पोस्ट, अच्छा 5 अगर सॉरी पोस्ट ऑर्डर तो 20 रूट है बेटा, तो ये देखो लेसर एलिमेंट और ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है। अब लेसर और ग्रेटर में भी 10 रूट बनेगा, ठीक है, 10 रूट, तो इसका ट्री बना के देखो ना भाई 20, अब इसका रूट क्या बनेगा 10, लेफ्ट में होगा 5 राइट में होगा 15, बढ़िया बना बीएसटी। इसका रूट क्या होगा 30, लेफ्ट में क्या आएगा 25, लेसर और ग्रेटर 35, बढ़िया बना, ए करेक्ट है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो प्री ऑर्डर में 40 रूट बना, उसके बाद क्या आएगा लेसर वैल्यूज आएंगे, 40 से देखो यहां तक लेसर है और ये ग्रेटर है 40, इसमें रूट क्या बनेगा प्री ऑर्डर में, पहला एलिमेंट लास्ट नहीं, तो ये बन गया 60 और ये आराम से अरेंज हो रहा है लेसर और ग्रेटर में 70, इसमें रूट बना आपका 35, इसमें आपका रूट बना 35। अब देखो 20 10 और 30 लेसर है, ठीक है, 35 लेसर है और 20 सारे ही लेसर है इन दैट केस, हाँ 35 सारे लेसर है, 20 से लेकर 30 सारे लेसर है। अब लेसर है तो अब इसका जो रूट बनेगा सारे लेसर वैल्यू है, तो ये बन गया 25, ठीक है। अब 25 अगर रूट है तो अब यहाँ पे देखो 20 10 और 30, ये दोनों लेसर 30 ग्रेटर, तो 30 इधर लिख दो और ये दोनों लेसर में 10 रूट बनेगा और इधर आएगा 20, ठीक है। बी भी पॉसिबल है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से ट्री बना के देखिएगा, ठीक है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, गलत बना दी मैंने, ओके ओके आई एम सॉरी, गलत गलत एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी सॉरी गलत हो गया। 40 और ये तो, ये तो 60 ठीक था, ये हो गया 50 और 70, सॉरी इधर का रूट बनेगा 20, ठीक है, 20 इज द रूट, 10 लेसर और ये तीनों ग्रेटर, ठीक है, ये तीनों ग्रेटर, तो ये हो गया 30, ये हो गया 25 और 35, तो बढ़िया बन गया अपना ना, बढ़िया, सॉरी 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 सॉरी, तो ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है।
इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री 10 20 25 30 40 50। तो ये बेटा सॉर्टेड सीक्वेंस है, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज 46 है, तो देखो 46 है, लेसर वैल्यू 46 है यहां तक, ये तो अभी किया था 50 एंड 70। यहां पे देखो 26 बना रूट, ठीक है। अब इसको लेसर और ग्रेटर में जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पे देखो ये मिक्स हो रही है वैल्यूज, यहां पे पहले ग्रेटर आया फिर लेसर आया, ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो डी कैन नॉट बी करेक्ट ना बेटा। इसका आंसर है एबीसी, ठीक है, एबीसी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी करेक्ट नहीं होगा, यहां पे मिक्स हो रही है वैल्यूज, यहां पे मिक्स हो रही है। 26 के बाद लेसर ग्रेटर आना चाहिए, ग्रेटर आ गया फिर लेसर आ गया, फिर लेसर आ गया, फिर 35 आ गया, ये ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एबीसी इसका करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में बेटा आंसर आपने निकाल लिया होगा, दैट बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इस क्वेश्चन का आंसर बी है, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। ये तो कर लिया होगा आई थिंक, है ना। यहां पे आते हैं, हाँ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। हाँ बी था उसका आंसर, एसी आ रहा, ठीक है। विच प्रॉप्स आर पॉसिबल एंड विच आर नॉट, ठीक है। हमने बनाना कहा है बेटा, वो तो सॉर्टेड सीक्वेंस होना चाहिए इन दैट केस। देखिए तो आप बोल रहे हो ए और सी इसका आंसर है, ठीक है, ए सी आप इसका आंसर बोल रहे हो, तो बी नहीं है इसका आंसर, ठीक है, ए सी है तो बी नहीं है। देखो अब मैं 43 सर्च कर रहा हूं, तो 2 से अगर मैं सर्च करूंगा तो मैं जाऊंगा 3 में, ग्रेटर वैल्यू मिली, 3 से मैं गया तो मुझे मिली 50, ठीक है। 50 से मुझे 43 सर्च कर रहा हूं तो लेसर वैल्यू मिलनी चाहिए, तो 50 से मिला मुझे 40, ठीक है। और 40 से मैं मुझे ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो मुझे मिला 60। देखो यहां पे ये देखो क्यों नहीं है, ये देखो, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूं आपको क्यों नहीं है, ये देखो आप बी ऑप्शन को पकड़ो। तो 2 मैं 43 सर्च कर रहा हूं, 2 मिला तो मैं गया राइट में, तो मुझे मिला 3, 3 में गया, मैं सर्च कर रहा हूं 43, तो मैं गया फिर से राइट में, तो आंसर आया 50, 50 मुझे मिला यहाँ पे। 50 से मुझे लेसर वैल्यू चाहिए तो मैं लेफ्ट में गया तो मुझे मिला 40, और 40 से मैं 43 सर्च कर रहा हूं तो मैं राइट में जाऊंगा, मुझे मिल रहा है 60। मुझे बताओ बेटा ये जो बी मैंने सर्च सीक्वेंस प्रॉप सीक्वेंस निकाला, इज इट अ बीएसटी, क्या ये बीएसटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इज इट सेटिस्फाइंग बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी। आंसर मैंने बता दिया है, आप कैसे करना है वो देख लो, क्या ये बीएसटी है, क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है, नहीं है ना, गलत हो गया। 50 के राइट में लेफ्ट में 60 आ रहा है ना, गलत हो गया ना, यहाँ पे लेफ्ट में 60 आ गया, तो इस वजह से बी आंसर नहीं होगा। बाकी करना आप एएनसी करके देखिएगा तो आएगा, ठीक है, एएनसी करके देखेंगे तो आएगा, बाइनरी सर्च ट्री जैसा दिखेगा। और लो एक एग्जांपल, आंसर इसका एसी है ना, आंसर इसका एसी है, और लो इसका एग्जांपल, ठीक है, एसी और लो, मान लो हम डी देखते हैं, मान लो जी डी देखते हैं, डी मैं सर्च कर रहा हूं 43, याद रखना 43, मेरे को मिला 31, तो मुझे ग्रेटर चाहिए तो 61 आया, मुझे अब लेसर चाहिए तो 52 आया। क्यों लेसर चाहिए, क्योंकि मैं 43 सर्च कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे लेसर चाहिए, अब देखो अब मुझे 52 से लेसर चाहिए, जैसे ही मैं 52 से लेसर गया ये आ गया 14। अब मुझे फिर से बताओ क्या ये करेक्ट बाइनरी सर्च ट्री है। 50 के लेफ्ट में नहीं आ सकता बेटा, हाँ लेफ्ट में आ सकता है लेकिन वो 60 गलत हो गया ना, 60 तो गलत हो गया इन दैट केस ना, 60 राइट में चला गया, वो वायलेट कर रहा है बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी, तो वायलेट हो गई ना। 50 के राइट में 60 आ गया तो ये गलत हो गया। अब ये बताओ क्या ये पॉसिबल है कि 14 52 के लेफ्ट में हो, 61 के लेफ्ट में हो और 31 के राइट में हो, पॉसिबल है, नहीं है ना। तो बेटा ये भी वायलेट होगा, जो वायलेट होगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जो वायलेट होगा मैं बता देता हूं, ये गलत बन रहा है। 31 के राइट, यस 31 के राइट में 14 नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका, बी भी नहीं होगा इन दैट केस, है ना, बी भी नहीं होगा। अब लास्ट में आ जाते हैं, जो नहीं है वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला देखो बी हो गया, अब लास्ट वाला ई देखो, 17 है, ग्रेटर चाहिए 43, 77 आया, लेसर चाहिए 27 आया, इससे ग्रेटर चाहिए 66 है। यहां तक सारा मामला करेक्ट है, ठीक है, यहां तक सारा मामला करेक्ट है, यहां तक सारा मामला करेक्ट है कि 17 के राइट साइड में 77, ठीक है, इसके लेफ्ट में 27, ठीक है, इसके लेफ्ट में 66, ठीक है। जैसे ही आपने 66 से लेसर एलिमेंट लिया तो ये हो गया बेटा 18, बाइनरी सर्च ट्री भूल गए हो क्या, ये हो गया 18, 18 आ रहा है राइट साइड ऑफ 27, नॉट पॉसिबल, 18 कैन नॉट बी राइट सब ट्री ऑफ 18, राइट सब ट्री में कैसे रहेगा, स्मॉलर है, तो बेटा ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, 18 27 के राइट सब ट्री में नहीं रह सकता, 14 31 के राइट सब ट्री में नहीं रह सकता, 60 50 के लेफ्ट सब ट्री में नहीं, तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है ना इस वजह से, दैट इज द रीजन हियर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर है इसका, you are not aware of the sequence in which trees are in the values are inserted into the tree।
आपको पता नहीं है कि किस ऑर्डर में वैल्यू इंसर्ट की गई है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सीक्वेंस इन विच दीज वैल्यूज आर इंसर्टेड एंड टी, ठीक है, आपको पता नहीं है कि किस ऑर्डर में वैल्यू जो है आपको इंसर्ट की गई है। अगर आपको ऑर्डर पता नहीं है कि किस ऑर्डर में इंसर्ट की गई है, मान लो मैं आपको ऐसा वैल्यू दे देता हूं 4321, ठीक है, ये आपको नहीं पता वैल्यू कैसे इंसर्ट हुई है, तो बेटा आप इसका पोस्ट ऑर्डर डिटरमाइन कर सकेंगे? आपको ऑर्डर पता रहेगा तभी तो आप पोस्ट ऑर्डर निकाल पाएंगे, तो ये फॉल्स है, ठीक है। इन ऑर्डर बता सकते हो, ऑर्डर आपको किस ऑर्डर में दिया ये पता नहीं, लेकिन आप इसका इन ऑर्डर बता सकते हो, क्यों? क्योंकि इसका इन ऑर्डर जो है सॉर्टेड सीक्वेंस होता है, ठीक है, सॉर्टेड सीक्वेंस होता है। तो मैं ये नहीं जानता किस ऑर्डर में है, लेकिन आप इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्स करोगे तो ये बता देगा इन दैट केस। रूट के लिए पहला एलिमेंट चाहिए, आपको पता ही नहीं है कि किस ऑर्डर में इंसर्ट हुआ है, तो आप रूट भी नहीं डिटरमाइन कर पाओगे, है ना, रूट भी नहीं बता पाओगे, भाई ऑर्डर ही पता नहीं है तो कैसे बनेगा, और प्री ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा ना, तो हम प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन सॉर्टेड निकाल पाएंगे इन दैट केस। तो इसका आंसर ओनली बी है, ठीक है, केवल बी इसका करेक्ट आंसर है इन दिस केस, केवल बी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी हम नहीं निकाल पाएंगे बच्चा इसमें, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर के लिए ट्री चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इन ऑर्डर के लिए सॉर्टेड सीक्वेंस चाहिए, रूट के लिए पहला एलिमेंट चाहिए, और प्री ऑर्डर के लिए ट्री चाहिए, बिना ट्री के प्री ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। और यहाँ पे कीज भी नहीं पता अपने को कि भाई छोटा बड़ा ले लें, अब इसमें 3 रूट बन गया तो 4 इधर 2 1 इधर आ जाएंगे इन दैट केस। आंसर क्या बेटा इसका, लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन है ये 5 6, इसका आंसर बताएंगे, बी आंसर है उसका पुराने वाले, इसका आंसर बताएं, निकाला इसका आंसर, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। चल गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। डन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।